नमस्कार जयसवाल को स्वागत करुच्ची मु संदीप मिश्र। आज आम सहित अच्छा जनाशुना टेलीविजन एंकर तथा जर्नलिस्ट और लेखिका जागृति शुक्ला विगत 2 वर्ष है प्राय ओडिशा रे से चर्चा रे रही आछंती। खास करी अभिनेता तथा सांसद अनुभव महांती सहित तांको बंधुता पाई आज संगे आम कथा। जयसवाल को स्वागत। जी नमस्ते। आपणकर जो फ्रेंडशिप अच्छी रिलेशनशिप अच्छी अनुभव महांती सहित से ओडिशा रे आपण लास्ट 2 इयर्स है चर्चा रे रही आछंती। आपणकर कौन रिलेशनशिप अनुभव महांती सहित? वैसा ही संपर्क जैसे अभी आपका और मेरा है कि आप मेरा इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं। इसी तरह से जब 2019 में अनुभव मोहंती लोकसभा सांसद बनकर आए तो बतौर एंकर मैं उनका इंटरव्यू लेना चाहती थी। और वो जो एक कड़ी थी और जो पूरा लिस्ट थी, ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ अनुभव मोहंती का नाम था, उसमें उनके अलावा और भी सांसद थे जिनके साथ मैंने इंटरव्यू किया है। पर जिस तरीके से चीज़ें उनके साथ बाहर आई हैं, ऐसा मेरी ज़िंदगी में मैंने कभी भी महसूस नहीं किया। येस, बिकॉज आई वॉज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री चैनल, और जो जिस तरह के इंडस्ट्री में काम करता है उसके रिलेशन और फ्रेंडशिप्स भी वैसे ही लोगों से होती हैं। अगर मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ पर अगर मैं रोज़ ही सांसद और मंत्रियों से मिलती हूँ तो जाहिर सी बात है कि अगर 400 और 250 सांसद वहाँ काम कर रहे हैं अलग अलग सदनों में, तो उनमें से कुछ 10-15 लोग तो होंगे जिनसे आपकी बातचीत और एक फ्रेंडली रिलेशंस बन जाते हैं। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, कितनी भी प्रोफेशनल हो, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके साथ में फ्रेंडली कनेक्शंस बन जाते हैं। तो ये इसी तरीके का एक रिश्ता था कि जहाँ प्रोफेशनली आपका शुरू हुआ, लेकिन yes, उसके बाद वो आपका जो फ्रेंडशिप कन्वर्ट हुआ ओडिशा में, इसके बारे में बहुत चर्चा है जी। सो आपण जो फ्रेंडशिपटा आपणकर फ्रेंडशिपटा आम सोशल मीडिया रे देखुचु, आपण को लोक ट्रोल करूचंती, खास करी जेतु तांको पर्सनल लाइफ रे तांकर वाइफ को संगे तांकर डिवोर्स पई से पिटिशन फाइल करचंती। सो आपणको रिलेशनशिपटा इज इट जस्ट सिंपल फ्रेंडशिप और मच मोर? जी बिल्कुल, इट इज़ अ प्योर फ्रेंडशिप। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कभी भी मुझसे इस बारे में सवाल ही नहीं किया जाता है कि अच्छा आप प्रोफेशनल थे तो आप फ्रेंड्स भी कैसे बने, या अगर आज मुझे कहा जाता है कि मैं उनके परिवार में शामिल हूँ, उनकी माँ मुझे जानती हैं या उनके छोटे भाई की वाइफ मुझे जानती है या उनके परिवार के कई सदस्य जो मुझे जानते हैं, तो मैं उस परिवार का हिस्सा कैसे बनी। अगर आप मुझसे वो सवाल करेंगे तो मैं उसका जवाब भी दे पाऊँगी कि हमारा रिश्ता क्या है या हमारी फ्रेंडशिप कितनी है। या मैं ये कहूँगी कि आज की तारीख में हम फ्रेंड्स से भी ज़्यादा हैं, क्योंकि हम एक परिवार बन चुके हैं। वो मेरे पेरेंट्स को जानते हैं और मैं उनकी फैमिली को जानती हूँ। मेरे पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स आपस में बात करते हैं और मैं उनके पेरेंट्स से बात करती हूँ, वो मेरे पेरेंट्स से बात करते हैं। तो बेसिकली ये फ्रेंडशिप अभी फ्रेंडशिप से ऊपर है, क्योंकि ये एक फैमिली बन गई है, ये एक फैमिली फ्रेंड्स बन चुके हैं हम। कारण ओडिशा रे खास करी आपण जते बेले कोविड हला 2020 कथा मु कहूची, सेते बेलकू अनुभव महांती पर्सनल लाइफ रे जेतु केस हला सेगुरा सब डिस्कशन को आसिला, सेते बेलकू आपणक ना ओडिशा रे भी बहुत चर्चा हला जी। एंड आमे देखिछु सोशल मीडिया रे बहुत ट्रोल हेची। आ सेठी गोटे आपणकू होम ब्रेकर भलिया भी गोटे टैग मिलिची, जोटी की हुएता जोटा तांकर जो तांको पत्नी वर्षा प्रियदर्शनी को लेकिन जो विवाद है, जो केस है, नहीं कि आपन को रेस्पॉन्सिबल करा जाउची। मैं इतना शॉकिंग थी, आप समझ नहीं सकते हैं कि मेरी लाइफ में मैंने कभी इस तरह की दुर्घटना हो सकती है किसी के साथ, जो एक अननेसेसरली 2 लोगों के बीच में कहाँ से मुझे लाया गया। और मेरी स्थिति तो ऐसी हो गई कि वो आसमान से गिरे खजूर में अटके। मतलब इतना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट कि मीडिया मेरे बारे में बोल रही है, जो कि मैं इसी फ्रेटर्निटी से बिलोंग करती हूँ। मैंने 12 साल से इस इंडस्ट्री में मैं काम कर रही हूँ। कितना आसान होता है पहुँचना, जैसे आपने चाहा तो आप मुझ तक पहुँच गए और आपने मुझसे कहा कि आप मुझसे बात करना चाहते हैं। इल्ज़ाम लगाने से बेहतर है कम्युनिकेट कर लीजिए, है ना। वो काम 3 साल पहले 2 साल पहले भी हो सकता था कि जब मेरा नाम उठा, आप सीधा मेरे पर्सनल पिक्चर्स, मेरे सोशल मीडिया पे जो मेरे पिक्चर्स हैं, जिनको मैंने अपना कुछ भी सोचते हुए अपने पिक्चर्स पोस्ट किए हैं, आप
परमिशन भी नहीं ले रहे हैं। आप मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। मैंने आपको अधिकार नहीं दिया है कि आप उसके स्क्रीनशॉट लेकर मेरी फ़ोटोज़ को क्रॉप करके उनको दिखाना शुरू कर दें। जबकि आप चाहते तो मेरे ईमेल्स मैंने इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह दे रखे हैं। आजकल लिंक्डइन का ज़माना है। अगर कोई भी मीडिया हाउस चाहता, मैं एक नेशनल मीडिया में काम कभी किसी ने भी कांटेक्ट नहीं किया किसी ने मुझे कभी एक फ़ोन कॉल भी नहीं किया, मुझे कभी एक ईमेल नहीं आया कि आपके बारे में इस तरह की बात हो रही है। क्योंकि बात कब शुरू हुई? बात हो रही है तो तब हुई ना जब मीडिया ने दिखाया। मीडिया नहीं दिखाता तो बात होती ही नहीं। अगर किसी ने एक अपने लीगल कागजातों में मेरा नाम लाया है, उसको मैं लीगल तरीके से ही निपटती कि भाई मेरा नाम क्यों घसीट रहे हो आप। क्यों जो लाए थे, क्यों लाए थे? मैं आपको वही बता रही हूँ कि मेरे लिए इतना शॉकिंग था क्योंकि मुझे नहीं लग रहा वो सवाल कब आएगा, इसलिए मुझे ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जब मैंने 2020 में अनुभव मोहंती जी का इंटरव्यू किया, इंटरव्यू से 1 महीने पहले वर्ल्ड बुक फेयर में मेरा पहला पोइट्री कलेक्शन रिलीज़ हुआ था। और बतौर लेखक जब आपको ये पता है कि आप अपनी किताब को प्रमोट कर सकते हैं, वो भी आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं जहाँ पर आपके सामने पॉलिटिशियंस हैं, जहाँ पर आपके सामने एक्टर्स हैं, जहाँ पर आपके सामने अलग अलग लोग हैं जो कि अपने अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको आप अपनी किताब दे सकते हैं और उससे आप प्रमोशन आपकी किताब को मिलेगी, तो ये तो कोई भी करेगा। अपन टिके टिके ओडिया बुझुचंदी जी टिके टिके ओडिया कहि पारुचंदी? टिके टिके अल्प अल्प, बेसी नहीं। अल्प अल्प सीखी गलनी। यस, क्योंकि मेरे बारे में इतनी बात हुई कि ना चाहते हुए भी गूगल पे ट्रांसलेट करते कि आखिर जिसके बारे में बात हो रही है उसे तो पता होना चाहिए ना कि उसके बारे में बात क्या हो रही है। तो ऐसे कर करके थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ और आई होप लेकिन अब मुझे ये लैंग्वेज अच्छी लगने लगी। पहले मुझे लगता था क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में, इसलिए मैं थोड़ा समझने की कोशिश करती थी, लेकिन समझते अब मैं जब से इस लैंग्वेज के साथ फैमिलियर हुई हूँ, सच बोल रही हूँ आपको, अब मुझे ये लैंग्वेज बहुत अच्छी लगने लगी है। आपण जो कथाटी कहूथिले कि आपणक नाटा गोटे लीगल डॉक्यूमेंट रे मु जदि डायरेक्टली कहबी सेटा वर्षा प्रियदर्शिनी भी गोटे से भलिया अभियोग आनिले, परवर्ती पर्याय रे आपण नारे गोटे केस भी करचंदी जी, डिफेमेशन केस भी करचंदी। केस नहीं, इट वाज जस्ट अ रिपोर्ट, नॉट इवन एफआईआर, नॉट इनिशियली, नेवर। मेरे ऊपर आज तक कोई भी डिफेमेशन केस वर्षा प्रियदर्शिनी ने नहीं किया है। यहाँ तक कि मीडिया का एक प्रॉब्लम है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे आसपास भी जो मेरे कोलीग्स होते थे, कुछ भी होते थे, जैसे कई बार जब बात होती थी कि वेस्ट बंगाल कहाँ है, तो कहते थे वेस्ट में, क्योंकि बंगाल के आगे वेस्ट लगा है, तो उन्हें ये कोशिश भी नहीं करनी है जानने की कि नहीं, ईस्ट में वेस्ट बंगाल है। राइट। वैसे ही मीडिया के साथ भी प्रॉब्लम है कि नहीं, अगर कोई रिपोर्ट होता है, मान लीजिए वो मेरे लिए जो उन्होंने किया है वो एक कंप्लेंट है, लेकिन सारी मीडिया ने रजिस्टर हुआ नहीं है। हाँ, एक कंप्लेंट है जो कि पूरी मीडिया ने दिखाया एफआईआर और कुछ मीडिया ने दिखाया केस। तो इट वाज नेवर अ केस, इट वाज नेवर एन एफआईआर, इट वाज जस्ट अ कंप्लेंट। That complaint came after you posted something on Yes, social media. exactly. आपने जो पोस्ट किया था आपण से तरह तांकु फ्रॉड बिली भी क्वेश्चन कर चंदी। हाँ। सो आपण ए जो अनुभव महांती और वर्षा प्रियदर्शिनी भितर जो विवाद आपण काई ता भितर पसिले? क्योंकि मुझे जब घसीटा गया है, मैं तो कहीं भी नहीं थी, आपके और आपके हस्बैंड के बीच का मामला है। मैं एक प्रोफेशनल इंसान हूँ जिसने एक इंसान का इंटरव्यू लिया, और जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी आई उनके पीए की जो थे उनकी तरफ से कि मैं उनकी बायोग्राफी लिखूं, और उन्होंने बताया कि वो अपने लाइफ में इस फेज से गुजर रहे हैं जहाँ पर वो चाहते हैं कि उनकी बायोग्राफी लिखी जाए। और जब मैंने इंटरव्यू भी किया था तब मैंने उनके बारे में उतना डीपली सर्च नहीं किया था, क्योंकि वो मैंने एक एमपी के तौर पर उनका किया था। लेकिन जब बायोग्राफी की बात आई तो मैंने उनके बारे में ज़्यादा सर्च किया कि वो उड़ीसा में कितने फेमस हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, और ये इसके लिए मैंने उनसे कुछ दिन का वक्त भी मांगा था उनके पीए से कि आप बायोग्राफी लिखने के लिए मुझे कुछ दिन का वक्त चाहिए। जो मेरे मेंटर्स हैं, जो मुझे गाइड करते हैं, मैं उनकी राय लूँगी और उसके बाद ही हाँ ना बोलूँगी।
जब ଆପଣ ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଲେଖିବା ପାଇଁ ସେଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜନର ଆପଣ यू बीन जर्नलिस्ट यू बीन एन एंकर Yes. यू आर ए पोएट ଆପଣ जो ବହି ଆପଣ ଫର୍ଷ୍ଟ ବାହାରି ଥିଲା यू वी हैव सीन you gifting a book to Yes. Anubhav Mahanti in social media also not only Anubhav yeah, you've Mohanty, gifted to so many because too many we, people, yes, yeah, too many people. we've been following और this ये भी बहुत बड़ी mostly प्रॉब्लम है कि मेरे और अनुभव मोहंती के रिश्ते के बारे में जब बात होती है तो वो किताब देती हुई पिक्चर दिखाई जाती है, जैसे कि वो किताब देती हुई कितनी एलिगेंट पिक्चर है और उसे दिखाया ऐसे जाता है जैसे कि कोई बहुत ही वल्गर पिक्चर हो। देखिए देखिए देखिए, मतलब मुझे हमेशा ये लगा कि इस पिक्चर में ऐसी क्या खराबी है जो कि मेरे स्टूडियो में हमने गिफ्ट की थी। और बहुत सारे उड़िया लोग हैं जो लोकसभा में भी काम करते थे और वो उनके फैंस थे, उन्होंने पिक्चर्स ली और मुझे बताया कि कितने फेमस हैं वो वहाँ पर। और जब मुझे ये बायोग्राफी का ऑफ़र आया, मैं क्यों नहीं एक्सेप्ट करूँगी। why you and ଆପଣ କାହିଁକି ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଲେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ତ ସେଇ ଜନରରେ ଆଗରୁ କେବେ ଲେଖି नांती नहीं तो जोनर से क्या बात कर रहे हैं आप। जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तब मैंने 12वीं पास की थी, तो मैंने ज़िंदगी में कभी रिपोर्टिंग भी नहीं की थी, मैंने कभी स्टूडियो में लाइट्स भी नहीं देखे थे। मैंने जब अपनी लाइफ की पहली कविता लिखी थी, उस पहली कविता से पहले कोई कविता नहीं लिखी थी। हर काम आप ज़िंदगी में पहली बार ही करते हैं। और जब आप लेखक हैं, जब मैं कहानियाँ लिख रही थी, जब मैं कविताएँ लिख रही थी, तो किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं देखो लिखना एक बड़ा टास्क है। बायोग्राफर हिसाब रे किछि एक्सपीरियंस नथिला पर कोई भी आपण को अनुभव मानती माने बिकॉज ऑफ प्रोफेशनल रीजंस ना बिकॉज ऑफ पर्सनल फ्रेंडशिप आपण को ऑफर कले ऑब्वियसली मेरी किताब क्योंकि आई हुई थी और अनुभव मोहंती का जब मैंने इंटरव्यू किया और मैंने अपनी किताब दी, तब मुझे ये मालूम चला कि अनुभव मोहंती पिछले 1 साल से एक या उससे ज़्यादा वक्त से चाह रहे थे कि उनकी किताब लिखी जाए, जिसके लिए उनके जो पीए थे मणि जी, वो लिखने के लिए ट्राई कर रहे थे, क्योंकि अनुभव जी को कोई ऐसा लेखक चाहिए था कि उनकी किताब आने से पहले उसके बारे में कोई भी कंटेंट बाहर ना जाए। और शायद इसीलिए वो किसी को उड़ीसा से अप्रोच नहीं कर रहे थे कि इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, लोग इतना प्यार करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी अंदर का कंटेंट जो है वो बाहर आए। लेकिन मणि जी जो थे, वो उनसे मेरी बातचीत थी, क्योंकि आमतौर पर आप जब किसी पार्लियामेंट्री चैनल में काम करते हैं तो सांसद से ज़्यादा उनके पीएस के साथ में कनेक्शन में रहते हैं, क्योंकि हम उन्हीं को फ़ोन करके पूछते हैं इंटरव्यू के लिए या किसी भी तरह का टाइम लेने के लिए। तो मणि जी से वो किताब लिखी नहीं जा रही थी, ऑल्दो वो बहुत शायरियाँ और कविताएं करते थे, लेकिन उनसे वो किताब शुरू नहीं हो रही थी। मतलब शुरू उन्होंने किया पर उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि उसको कैसे किया जाए, लिखा जाए, आगे बढ़ाया जाए। तब उन्होंने मुझे ये बोला कि जागृति जी, आपने ये किताब अभी अभी लिखी है और आपको लिखने का इतना शौक़ है, क्योंकि मैं उस तरह की राइटिंग करती हूँ। मेरे अगर पहले प्रोग्राम्स आप देखेंगे, आप हिंदी में लिखते हैं या इंग्लिश में भी लिखते हैं? मैं दोनों लैंग्वेजेस में लिखती हूँ, लेकिन मोस्टली मैं हिंदी में ही लिखती हूँ। और जो ये बायोग्राफी का जो ऑफ़र था, आप एक चीज़ सोचिए कि एक लड़की जो राइटिंग में इंटरेस्टेड है, जो एंकर है, जो जर्नलिस्ट है, ज़्यादातर जर्नलिस्ट ही लोग हैं जिन्होंने बायोग्राफीज़ लिखी हैं। आप यू जस्ट टेक अ नेम ऑफ अ बायोग्राफर, वो कहीं ना कहीं जर्नलिस्ट ही थे। अगर मनमोहन सिंह जी की भी जो बायोग्राफी लिखी गई, वो भी जर्नलिस्ट ही थे। तो ये आई थिंक दिस इज़ इररेलेवेंट क्वेश्चन कि मैंने ये बायोग्राफी क्यों चुनी। और मुझे उनकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि जब मुझे ये पता चला कि एक लड़का जो 16 साल की उम्र में सीवियर डायबिटिक का मरीज हो जाता है, जिसको डॉक्टर कहते हैं कि वो ताउम्र इंसुलिन पर जिएगा, जिसको कहा जाता है कि ये ऐसा ही दुबला पतला हड्डी रहेगा, वो शख्स जिसे हम पार्लियामेंट में देखते थे, इतना लंबा बॉडी बनी हुई, मस्क्यूलर, तो कभी उस वक्त पता ही नहीं था कि इनको पिछले 20-22 सालों से डायबिटीज़ होगा। तो मुझे लगा कि ये लाइफ जो है वो इंटरेस्टिंग है, और इसीलिए मैंने उनको प्रपोज़ल भी दिया कि इसको हम सिर्फ उड़िया में नहीं, क्योंकि उनका था आप ओरिजिनल में लिखिए, उसको हम ट्रांसलेट करा के उड़िया में लाएंगे। पर फिर हम मतलब मैं, और इसमें मैं अकेले मौजूद नहीं है, मेरा को राइटर भी है। आई हैव माई को राइटर ऑल्सो एंड ही इज़ इन आज तक। अच्छा, यस, बस क्या नाम है उनका? उनका नाम है आकाशदीप शुक्ला, जो कि अस्तित्व के नाम से लिखते हैं। वर्ल्ड बुक फेयर में उनकी भी पोइट्री बुक आई थी, और इस तरीके से हम दोनों का एक कोलैबोरेशन हुआ कि हम साथ में काफ़ी सारी चीज़ें लिखने लगे।
क्योंकि आकाशदीप एक लड़की नहीं है। मैं आपको शर्त दे रही हूँ कि अगर मेरी को राइटर एक लड़की होती तो शायद इस लीगल डॉक्यूमेंट में जागृति के साथ वो आकाश लीना का भी नाम होता, अगर वो आकाशदीप नहीं होते। इज इट नॉट अ कोइंसिडेंस आपण आग तांकर इंटरव्यू करूचंती तापरे तांकर पर्सनल लाइफ नहीं कि एते कथा झड़ उठुची एते कथा चर्चा होउची तापरे आपण तांको बायोग्राफर हिसाब रे आसुचंती सारा सोशल मीडिया रे ये बायोग्राफी ही है। जड़ जो है ना मेरे बारे में बातचीत की, वो बायोग्राफी ही है। जब आप किसी के बारे में लिखना शुरू करते हैं, आप सिर्फ उस शख्स को नहीं सुनते हैं, आप उस शख्स से जुड़े हर व्यक्ति तक पहुंचते हैं। आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति के बारे में लिखना और उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करना कितना बड़ा काम है, क्योंकि एज अ राइटर आप भी नहीं चाहेंगे कि कल को आपको लीगली फंसना पड़े कि आपने कोई झूठी बात लिख दी या आपने सिर्फ जिसने जो बताया आपने वैसे लिख लिया। आपके लिए कितनी सारी चीज़ें होती हैं कि अगर उन्होंने बताया है कि उन्हें डायबिटीज़ है तो मैं डॉक्टर से चेक करूं या मैं पेरेंट्स से चेक करूं। अगर वो अपनी पर्सनल लाइफ का प्रॉब्लम बता रहे हैं तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उनके परिवार से जुड़े हुए लोगों तक पहुंचूं। अगर उन्होंने अपनी फ़िल्म की कहानी बताई कि मुझे पहली फ़िल्म कैसे मिली थी, उस ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए ये राइटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रोड्यूसर तक पहुँचे, वो डायरेक्टर तक तो पहुँचे। सही रेस्पॉन्सिबिलिटी रे तांको ऐसे ही मेरा तांको बायोग्राफी रे गोटे मेजर हला तांकर पर्सनल लाइफ हिज मैरिज टू वर्षा प्रियदर्शिनी। जी आपण बायोग्राफी लिखुचंती केबे वर्षांक सहित आपण कथा हेलानी रीच आउट कलेनी तांको? नहीं, क्योंकि इस बायोग्राफी मैं आपको बताती हूँ कि ये भी एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ है कि आप सोचिए कि बतौर राइटर जब मुझे इनवाइट किया गया उनके परिवार से मिलवाने के लिए 2020 की शुरुआत में, मेरे इंटरव्यू के ही कुछ दिनों के बाद, लॉकडाउन शुरू भी नहीं हुआ था तब, मैं जब उनके परिवार से मिली, आप उस परिवार में कौन कौन मौजूद था जब मैं मिली? मैं जब बतौर राइटर कि मैं आपके बेटे की बायोग्राफी लिखने जा रही हूँ, तो उनके पेरेंट्स, मम्मी पापा दोनों उनके छोटे भाई, अनुभव जी के छोटे भाई की वाइफ, उनका बच्चा जो बेटी है वो, अटेंडेंट, उनके पीए, उनका ड्राइवर, और भी एक दो जो घर के स्टाफ होते हैं। अब आप सोचिए कि उनका वाइफ प्रेजेंट नहीं थे? नो, आपको आपण के पचारथिले सेतेबेले? जी बिल्कुल, आप पूछेंगे नहीं। ये अजीब चीज़ नहीं है कि छोटे भाई, बीवी और बच्चा शामिल है, पीए शामिल है, पीए की वाइफ आती जाती है, और एज अ राइटर आप जिसके बारे में लिख रहे हैं आपको ये क्वेश्चन आएगा ही कि आपकी स्पाउस से भी तो मिलवा दीजिए। तब मुझे पता चला कि उनकी स्पाउस उनके साथ रहती ही नहीं है, और वो एविडेंट था क्योंकि मुझे वो वहाँ नज़र भी नहीं आई। और ऐसा नहीं कि एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, मैं लगातार 1 महीने तक उस घर में उनके ऑफिस में जाती रही हूँ, क्योंकि उनके पापा की तबीयत इतनी बेहतर नहीं थी उस वक्त कि मैं उनको किसी कैफ़े में बुलाऊँ। मुझे अगर 10 लोगों से मिलना है तो वो 10 लोग एक से मिलने नहीं आएंगे, एक शख्स जो है वो 10 लोगों से मिलने जाएगा। इट्स क्वाइट ऑब्वियस। तो मैं मिलने जाती थी, पर मैंने कभी नहीं देखा कि किसी तरीके की इंटरेक्शन। जब मैंने कहा कि क्या फ़ोन पर आप बात, फोन रे करे चेष्टा, मैंने जब कहा कि क्या आप मुझे फ़ोन पर बात करवा सकते हैं, तब मुझे पता चला कि वो लोग फ़ोन पर भी बातचीत के टर्म्स में नहीं हैं। अब आप मुझे ये बताइए, क्या मैं फ़ोर्स कर सकती हूँ इस तरह से कि नहीं नहीं, क्योंकि मैं आपकी बायोग्राफी लिख रही हूँ तो मेरे लिए आपको उनको कॉल करना पड़ेगा, जबकि मुझे सामने से पता चल रहा है कि हम लोग बहुत लंबे वक्त से साथ नहीं रहते हैं। हम लोग सिर्फ पब्लिकली जब कोई फंक्शन होता है या मैं कहीं जाना होता है तो हम लोग आपस में उतना इंटरेक्शन करते हैं और हम मिलते हैं और हम जाते हैं, क्योंकि हम दोनों में से ये कोई भी नहीं चाहता है कि हमारी पर्सनल प्रॉब्लम्स जो हैं वो पब्लिक के सामने आए, क्योंकि हमारी दोनों ही फैमिलीज़ इतनी मैच्योर हैं कि सोच रहे हैं कि जो भी हम दोनों के इश्यूज़ हैं वो एमिकेबली सॉर्ट आउट हो जाएं। तो मैंने उनको ये सजेशन दिया कि इस बायोग्राफी में मैं क्या होना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, आपकी लाइफ से सब कुछ होगा, लेकिन क्योंकि मैं वहाँ रीच आउट नहीं कर सकती और क्योंकि वो आपको कॉल नहीं करती हैं और आप उनसे बातचीत में नहीं हैं, तो इट्स बेटर कि आप दोनों की जो प्रोफेशनल लाइफ रही है, जो फिल्में आपने साथ में की हैं,
जो काम आप दोनों ने साथ में किया है उसमें आप दोनों का किस तरीके का रिलेशन रहा और किस तरीके की अप्स एंड डाउन्स रहे वो आप मुझसे शेयर करें। मैं आपकी पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा तवज्जो इस बायोग्राफी में नहीं दूंगी अनटिल जब तक मेरी उनसे बातचीत ना हो। फेयर इनफ, इससे ज़्यादा प्रैक्टिकल डिसीजन तो मैं नहीं ले सकती थी। उसके बीच में अगर अनुभव मोहंती ने ये डिसाइड किया है कि उनको डिवोर्स लेना है, ये उनका लुकआउट है। मैं एज अ प्रोफेशनल राइटर मेरा काम कर रही हूँ, लेकिन अनुभव मोहंती ने अपना डिवोर्स फाइल किया। उसके 2 महीने बाद या 1 महीने बाद मुझे पता चल रहा है कि आई एम द रीज़न। वाई आई एम द रीज़न? बिकॉज आई एम इन्वॉल्व विद दिस फैमिली। उस पीरियड में, उस टाइम में मैं उस फैमिली में, बट उड़ीसा में एक इंप्रेशन आ गया कि यू आर इन्वॉल्व विद अनुभव मोहंती। लेकिन वेर यू इन्वॉल्व विद अनुभव मोहंती देन? मैं सब कुछ, मैं पूरी जिंदगी के बारे में लिख रही हूँ एक शख्स की, और मैं अकेली नहीं लिख रही हूँ, मेरा को राइटर मेरे साथ लिख रहा है। मेरा को राइटर तो इस बात से परेशान कि तुम्हें सारी लाइमलाइट मिल गई, मेरे बारे में तो कोई पूछ ही नहीं रहा है कि मैं भी उनकी बायोग्राफी का राइटर हूँ। इनफैक्ट कितनी बार कोशिश की मैंने अपने उस फ्रेंड के साथ में फ़ोटो पोस्ट कर करके हिंट करने की, तो भी किसी ने कमेंट नहीं किया, किसी ने न्यूज़ नहीं बनाई उस पर। लेकिन आप जब अनुभव मोहंती के साथ आप पोस्ट करते हैं तो बहुत कमेंट होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आप एक बात बताइए, मुझे लगभग 2.5 साल लगे इस बायोग्राफी को कंप्लीट करने में। आप समझ सकते हैं कि किसी के जीवन पर बचपन से लेके अब तक की ज़िंदगी लिखना कोई 1 महीने का काम नहीं होता है, लोगों को 10-10 साल भी लगते हैं। वह कंप्लीट है गया बायोग्राफी? जी, बायोग्राफी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, पब्लिशर के पास है और उसका लेआउट बन चुका है। बहुत जल्द ही किताब सबके सामने होगी। एक्सपेक्टेड पब्लिशर? आई थिंक विदिन 6 months आई एम एक्सपेक्टिंग। बायोग्राफी लेखु लेखु आपण जेतेबेले ये डिस्कशन सब आसिला कि आपण रीजन आपण केतले भाबिथिले नाही मु वे तो जिनसटा गोटे इट्स बिकमिंग अनप्लेजेंट और इट्स बिकमिंग डर्टी एंड मेसी, मो बायोग्राफी लिखिबी नहीं, आई विल विथड्रॉ, आई विल नॉट बिकम क्लोज विद दिस पर्सन? यस, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था, क्योंकि आपको याद होगा कि लॉकडाउन के टाइम में हम सबके ज़िंदगी के हालात कैसे चल रहे थे। मीडिया में रहते हुए तो हमें ये भी नहीं था कि पूरे टाइम हम घर में भी बैठते हों। पूरा देश अपने घरों में बैठा था, तो भी हम लोग ऑफिस जाया करते थे, कैसे भी मैनेज करते थे, क्योंकि उस वक्त भी हमको ये प्रेशर था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम फायर हो जाएं या कुछ हो जाए। अपने आप को उस वक्त प्रूव करना था ताकि हमारी जॉब्स जो है वो सिक्योर रहें। ऐसे में मुझे एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है लिखने का, जिसमें मेरे साथ एक दूसरा शख्स भी इन्वॉल्व है। उस वक्त वो काम भी नहीं कर रहा था। प्रोजेक्टर की फाइनेंशियल कमिटमेंट थेला? फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं था, लेकिन जब आप लिख देते हैं, आप जब पब्लिशर को देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको पता है कि आप जिसके बारे में लिख रहे हैं वो एक फेमस शख्स है, आप उसके राइट्स लेंगे, कल को अगर उस पर फिल्म बनती है, मतलब ऐसी बहुत तमाम चीज़ें आपके दिमाग में रहती हैं। एक राइटर क्या सोच के लिखता है कि उसका नाम हो, उसको उपलब्धि हो। फाइनेंस से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि लेखक कभी भी पैसे का सोच के लिखता है। बिकॉज यू आर प्रोफेशनल जर्नलिस्ट, आपण गोटे इसीलिए तो एमती गोटे प्रोजेक्ट लेइचंती जोटा एते कॉम्प्लिकेशंस आउची, एंड योर मोरल्स, योर वैल्यूज, योर कैरेक्टर, एवरीथिंग इज बीइंग क्वेश्चनड। आपण को ट्रोल करा जाउची, आपण को पर्सनल लाइफ, योर रिलेशनशिप इज बीइंग क्वेश्चनड। मैं आपको वही बता रही हूं, मैंने भाबिनांती मे बी इट्स नॉट वर्थ इट। एक्चुअली मैंने मार्च 2020 से बायोग्राफी शुरू की थी। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में आके मेरे बारे में इस तरह की बातचीत शुरू हुई है। 7 महीने लॉकडाउन का वो पीरियड, जबकि ज़्यादातर वक्त तब ना तो दोस्तों से मिलना था, हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। 7 महीने तक आपने किसी प्रोजेक्ट में दिए हैं, तब तो मुझे ये अंदेशा नहीं था कि कल को मेरे बारे में किसी तरह की र्यूमर आएगी या मेरे बारे में गलत बातें की जाएगी या मुझे किसी के मैरिटल डिस्कॉर्ड में घसीट लिया जाएगा। 7 मंथ्स तक मैं और मेरा को राइटर मिलकर काम कर रहे हैं, और 7 महीने के पीरियड में हमने एक कंटेंट तैयार किया है जो कि अच्छा खासा कंटेंट है, 30-40 पेजेस का, जिसमें हमने फ़ोन पर उनकी स्कूल टीचर से बातें की हैं, हमने फ़ोन पर
उनके स्कूल के फ्रेंड्स से बातें की हैं, हमने फैमिलीज से मिले क्योंकि वहाँ पे दिल्ली में अवेलेबल थी फैमिली, हमने फ़ोन पर उनके प्रोड्यूसर्स से बातें की हैं। बैकिंग आउट वाज नॉट ए पॉसिबिलिटी। आप इमेजिन कीजिए ना, क्या इतना आसान होता है कि आपने किसी को कमिटमेंट दी है, आज आपके लिए लगता है, लेकिन आपके साथ दूसरा पर्सन भी इन्वॉल्व है। मेरे साथ मेरा को राइटर भी है, कल को वो भी उड़ीसा जब आए, जब बुक रिलीज़ हो, मैं चाहती हूँ आप उससे भी बात करें, क्योंकि उसने भी मेरी वजह से फेस किया है, क्योंकि मैं जिस ट्रॉमा में थी और मेरे बारे में जैसी बातें हो रही थी, आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड देन, पर वो उसको चाहिए था। ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଲା, डिस्कशन ହେଲା, ଓଡ଼ିଶା ମିଡ଼ିଆରେ खास करी बहुत जिनस भी रिपोर्ट होउथला, सेतेବେଳେ आपण के भाबी नांदी टू कम फॉरवर्ड विद ए क्लैरिफिकेशन? खुद से कैसे आ सकती हूँ, मतलब ये बहुत यू आर ए मीडिया पर्सन, यू Yes. नो हाउ द मीडिया ऑपरेट्स, नहीं। एट टाइम मीडिया कैन आल्सो बी बायस्ड, सो आपण का आडू आपण भाबिले नि मु गोटे वे तो क्लैरिफिकेशन मैं सबसे पहले तो मैं उस मेंटल सिचुएशन में उस वक्त नहीं थी, क्योंकि हर चीज़ के प्रोज और कॉन्स होते हैं। जब तक मैं कुछ समझ पाती कि मुझे क्या करना है, तब तक तो जिस जगह पे मैं पिछले 3 सालों से काम कर रही थी, वहाँ पे इस तरीके की बातें होने लगी थी। लोकसभा टीवी, यस, पूरा पार्लियामेंट का कैंपस जहाँ पर बुली किया जाने लगा था आपको? यस। मैंने क्यों? एक बहुत बड़ा मिथ होता है, एक तो पॉलिटिशियंस, एक्टर्स, अगर किसी भी तरीके से आपका नाम उनके साथ कनेक्ट हो जाए तो ये नहीं सोचा जाता है कि क्या लाइफ में प्रॉब्लम होगी, क्या सच्चाई होगी, क्या कैसे होगा, या दो लोग जेन्युइनली भी कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे को, चाहे वो दोस्त के ज़रिए हों, चाहे फैमिली के ज़रिए हों, या अगर उन लोगों की लाइकिंग भी है तो कुछ जेन्युइन भी हो सकता है। ये सुनना कितना अजीब होता है। आप सोचिए कि मैं अपने मेकअप रूम में हूँ और वहाँ पे चेंजिंग रूम में नहीं पता है, जो लड़कियाँ आपस में बात कर रही हैं कि सफ़ेद हाथी फंसा लिया, अब तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब मैं अपना इंटरव्यू के लिए काम मांग रही हूँ तो मुझे जवाब मिल रहा है कि अब तुमको क्या ज़रूरत है, अब तो लाइफ सेटल है, यू नो। जैसे आप ज़िंदगी में जो मेहनत करते हैं, जो मैं 17 साल की उम्र से घर से निकली, या मैंने जो भी स्ट्रगल किया, या मैंने 2 लोकल चैनल्स में काम किया, तो एक 2 बहुत कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से, यस, 2 लोकल मध्य प्रदेश चैनल्स से हैं आप। जी, 2 रीजनल चैनल्स, और उसके बाद 3 नेशनल चैनल्स, और इतना सब कुछ करने के बाद आपकी आइडेंटिटी ऐसी होने लग जाए कि आपको तो अब जीवन में कुछ आपने किया ही नहीं है, और आपकी जो अचीवमेंट है ना वो हो गई। क्यों? क्योंकि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ आपका नाम कनेक्ट हो गया ना, तो आपने जो अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल किया है, या आपने अपनी ज़िंदगी में जो अचीव किया है, या अपनी छोटी मोटी जो आइडेंटिटी बनाई है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। आपकी जो आइडेंटिटी है वो एक ही आइडेंटिटी है, वो एक शख्स जिससे भी लोगों को कोई सिंपैथी नहीं है, उनको सिर्फ उसकी बात करने से फ़ायदा होता है, बेनिफिट होता है। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि उनको वहाँ करना हो। मैं आज भी कह सकती हूँ, क्योंकि मैं इस मीडिया फ्रेटर्निटी से बिलोंग करती हूँ, एंड आई कैन बेट कि वही लोग जो स्टूडियो में बैठ के बात करते हैं ना, चाहे पहले सलमान खान के बारे में बात करते हो कि इसको मारा है, उसको मारा है, लड़की को मारा है, या हिरन को मारा है, या अनुभव मोहंती के बारे में बात करते हो रीजनल मीडिया कि डोमेस्टिक वायलेंस लगा है, या ये लगा है, या जागृति शुक्ला के साथ क्या है, कैसी चीज़ें, कैमरा बंद होते ही उसी अनुभव मोहंती के साथ लोग सेल्फी भी लेना चाहेंगे, अपना पीआर भी करना चाहेंगे, पीठ पीछे ये भी कहेंगे कि नहीं नहीं हमको आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो सबको जानते हैं, हम तो आपके फ़ैन हैं। ये है सच्चाई। लेकिन जो कॉमन लोग हैं ना, जो आम लोग हैं, वो नहीं इतना समझते हैं। आप क्लैरिफिकेशन की बात कर रहे हैं, मैं क्लैरिफिकेशन किसको दूं? मैं उन लोगों को दूं जो जानते हैं, जो आसानी से मुझ तक पहुंच सकते हैं, जो आसानी से मुझ तक बात कर सकते हैं। मैं उन्हें क्लैरिफिकेशन कैसे दूं जो बिल्कुल आम लोग हैं, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, दतिया से, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, जो 5वीं तक पढ़ी मेरी नानी है, या मेरी माँ है जो 10वीं तक पढ़ी है, मैं उनको कैसे कन्विंस करूं? जबकि मुझे तो क्लैरिफिकेशन वहाँ देना चाहिए ना। वो लोग जो सब जानते हैं, समझते हैं,
जो ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हैं, जो जानते हैं कि फ्रेंडशिप्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, लोग मिलते हैं, इन प्रोफेशनल लाइफ में क्या सारी चीज़ें होती हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आता है। और मीडिया के बारे में तो मैं इतना जानती हूँ क्योंकि मैंने नेशनल लेवल पे काम किया है और हर टॉप ऑर्गेनाइजेशन में मैंने काम किया है। और मैं एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि जिनके घर खुद कांच के हो ना, वो दूसरों के घरों में पत्थर ना फेंके तो ही बेहतर है। As a woman, because when you are going through all this and there is another woman who's involved, आपको कभी नहीं लगा कि maybe it's somewhere I need to reach out, maybe I need to talk to her? She didn't reach out to you. Did you make any effort to reach out to her? नहीं, सबसे पहले तो मुझे यही लगा कि एक हस्बैंड वाइफ के मैटर में जैसे सारी दुनिया ने माना कि मैं एक तीसरी शख्स हूँ, तो उनकी वाइफ को तो सबसे पहले मानना था कि मैं तो तीसरी शख्स हूँ, क्योंकि वो ये दावे करती हैं कि वो शादी बचाना चाहती हैं, वो ये कहती हैं कि मैं इसका कारण हूँ, वो ये कहती हैं कि उनके और उनके हस्बैंड के बीच में कभी कोई प्रॉब्लम्स थे ही नहीं। तो अपनी शादी बचाने के लिए जो बचाना चाहती है वो ये मुझसे संपर्क करेगी असलियत जानने के लिए या नहीं, या उनको संपर्क करना चाहिए अपने पति से अपनी शादी बचाने के लिए या नहीं। वो लेडी जो ये कहती हैं कि वो अपनी शादी बचाना चाहती हैं, ना तो अपनी शादी बचाने के लिए उन्होंने जिसको जिम्मेदार माना है, ना ही उससे बात करने की कभी कोशिश की, और ना ही वो उनसे वो डायरेक्टली कभी ऐसे स्टेटमेंट दिए नहीं है आपके बारे में? नहीं, एग्जैक्टली कि वो कभी डायरेक्टली स्टेटमेंट दी नहीं है। और जो वो डॉक्यूमेंट में लिखी हैं अपने लीगल उसमें, वो भी वो लिखी है दिल्ली की जर्नलिस्ट। पर मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आई कि जब वो खुद ये नहीं मानती हैं तो मीडिया मेरा पिक्चर ही उठा के क्यों दिखाना शुरू हो गई। मतलब ऐसा तो नहीं है इट इज शी टू बी ब्लेम्ड और द मीडिया टू बी ब्लेम्ड? मुझे तो लगता है कि ये मीडिया को उनसे पूछना चाहिए और उन्हें मीडिया से पूछना चाहिए। आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं, उनको या मीडिया को? मैं एक्चुअली अभी भी वो कभी आपके नाम लिए नहीं है जी, इनडायरेक्ट रेफरेंस हो सकता है बट नो डायरेक्ट रेफरेंस, नो डायरेक्ट स्टेटमेंट। नहीं तो फिर मैं मीडिया में आपका फोटो आता है जी, आपका अनुभव जी सोशल मीडिया में आपको फ्रेंड बोल के पोस्ट करते हैं, आप भी पोस्ट करते हैं फोटोज जी। सो तभी उड़ीसा मीडिया में वो देखिए, क्यूरियोसिटी होता है neither- एंड समवेयर जागृति शुक्ला बिकम्स अ टॉकिंग पॉइंट। जी जी। दैट तो बिकम्स आप बोल रहे हैं किसको जिम्मेदार मानूं? आप भी बच्चे नहीं है, मैं भी बच्ची नहीं हूँ, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस भी बच्चों का किंडरगार्टन नहीं है, और ना ही उनकी जो वाइफ है वो बच्ची हैं। आप डायरेक्टली कुछ नहीं कहती हैं, लेकिन जो आपके लाखों लाखों फॉलोअर्स के फ़ैन पेजेस हैं, फैंस लव और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे आपके फ़ैन पेजेस हैं जिनके 3 लाख 4 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, वो मेरे पिक्चर्स शो कर रहे हैं, वो फ़ैन पेजेस आके मेरे कमेंट्स पर लिख कर जा रहे हैं। अगर मैं नहीं हूँ और आप मानते हैं कि वो लड़की कोई और है, वो लड़की मैं नहीं हूँ, तो क्या आपने अपने फैंस को कभी रोका? क्या आपने मीडिया को कहा कि ये गलत लड़की को टारगेट कर रहे हैं, वो कोई और लड़की है? और अगर आप मानती हैं कि मैं ही वो लड़की हूँ, तो आपको शादी बचानी है, तो आपने मुझसे क्यों कभी फ़ोन करके नहीं पूछा कि जागृति क्या मसला है, आप क्यों मेरे हस्बैंड से बात करते हैं, आप कौन सी किताब लिख रहे हैं, या आप इस किताब में क्या लिखना चाहते हैं? क्योंकि आपको मुझसे दिक्कत ही इसलिए है क्योंकि मैं आपके पति के ऊपर किताब लिख रही हूँ, और आपको लगता है, जो मेरा मानना है, ये मेरी अजम्पशन है और ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, कि मेरा नाम इन सारे मसलों में आने का जो रूट कॉज है वो है बायोग्राफी, कि उनको उस बायोग्राफी से इतनी इनसिक्योरिटी हुई कि ले दे के, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, मेरा फैमिली में आना जाना है, एक बायोग्राफी एक शख्स की पूरा जीवन है, पूरा जीवन है। ऐसे में आपको कहीं ना कहीं लगता होगा कि आपकी और आपके हस्बैंड के बीच में कुछ इश्यूज़ हैं जो पब्लिकली नहीं आने चाहिए, इसीलिए आपको उस बायोग्राफर से प्रॉब्लम है। आपको मेरे को राइटर से इसलिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो मेल है, उससे बहुत ज़्यादा आपको सिंपैथी नहीं मिल सकती। और अगर आपके हस्बैंड के और आपके बीच में सब कुछ ठीक था, या सब कुछ ठीक है, अभी भी सब नॉर्मल हो सकता है, तो उनकी बायोग्राफी लिख जाए, इससे आपको क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों अपने हस्बैंड को मना की कि आपकी बायोग्राफी क्यों लिख रही है, ये ड्रामा तुम क्यों कर रहे हो? मतलब अनुभव जी ने ये बात मुझे रखी कि मेरी पत्नी नहीं चाहती है ये किताब लिखी जाए, और ये मेरा सवाल था कि वो क्यों नहीं चाहती हैं। ये तो
जब आपको ये पता हो कि कोई ऐसी चीज़ है जो छुपी हुई है और जो बाहर नहीं आनी चाहिए, तभी आपको डर है। अदरवाइज लोग तो सपोर्ट करते हैं। मैं ये कह रही हूँ, अगर आप मैरिड हैं, आपके ऊपर अगर कोई एक कहानी लिखना चाहे, आपकी पार्टनर खुश होंगी। मेरे हस्बैंड की कहानी आ रही है, अरे मेरे हस्बैंड की शॉर्ट मूवी आ रही है, या मेरे हस्बैंड पे फिल्म बन रही है। लेकिन अगर ये बात आ जाए, क्यों बन रही है, इसमें क्या लिखा जाएगा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, अच्छा तो तुम्हारा उससे कुछ चल रहा होगा तभी तुम लिख रहे हो, अच्छा तो वो घर में आती है, अच्छा तो ऐसे, ये सब चीज़ें दिखाता है देयर इज सम प्रॉब्लम। So knowing that there is a problem, Jagruti Shukla decided to continue writing the biography. Yes. And you continue to post photos with Anubhav Mahanti Yes. also. आप दोनों Yes. खा रहे हैं, you have shared photos. There's Yes. several photos which we see on the social media. Yes. So did you not think that ये सब posting करने से और this discussion, this gossip, whatever, वो ज़्यादा fuel होगा? नहीं, क्योंकि जिस बात का जो मुझे तकलीफ़ दे सकती थी बात सबसे ज़्यादा, वो तकलीफ़ थी ये कारण मानना कि मैं किसी की शादी टूटने की ज़िम्मेदार हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ी तकलीफ़ थी मेरे पेरेंट्स का उन फेसबुक और इंस्टाग्राम्स के कमेंट्स पर पढ़ना, जहाँ पे मुझे होम ब्रेकर और मुझे स्लट और मुझे बिच और मुझे बहुत सी ऐसी गालियाँ दी जाती हैं जिन्हें मैं अभी टेलीविज़न पे नहीं कहना चाहती हूँ। मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ का पॉइंट था। अगर मेरे उस तकलीफ़ के पॉइंट में जहाँ मेरे पेरेंट्स मुझ पे भरोसा नहीं कर रहे और उनको कन्विंस करने में अगर अनुभव मोहंती और उनकी फैमिली ने मेरा साथ दिया, और जब वो इस चीज़ को समझ चुके हैं कि नहीं, उनकी बेटी और जो सामने शख्स है उसके बीच में और उनके परिवार के बीच में जो भी कनेक्शन है वो बहुत जेन्युइन कनेक्शन है, और अगर उनको ऐसा फील होता है, वो तो मुझसे बड़े हैं, मैं उनकी बेटी हूँ, वो मेरे बच्चे नहीं हैं, अगर उन्हें उस फैमिली में और उस शख्स में प्रॉब्लम नज़र नहीं आया, तो मैं कौन होती हूँ ये डिसाइड करने के लिए कि उसकी बताए हुए जज्बात जो हैं वो झूठे हैं या वो अच्छा शख्स है या गलत शख्स है। मैंने अपने पेरेंट्स से ये पूछा जब पूरी फैमिली ने बातचीत की कि मैं अपनी चीज़ें कंटिन्यू करूं, क्या मैं इनका साथ दूं, क्योंकि ये भी बहुत कम लोग जानते हैं संदीप जी कि मैं 2015 से मिसयूज़ ऑफ विमेन सेंट्रिक लॉज पर काम कर रही हूँ, और मेरा ये भी। लेकिन आप जो पोस्ट करते हैं उड़ीसा मीडिया में ऐसा आता है कि मे बी यू आर डूइंग ऑल दिस प्रो मेन राइट्स के बारे में बोलते हैं, बिकॉज वेरी फ्यू वुमेन जर्नलिस्ट टॉक अबाउट मेंस राइट्स। सो वो ऐसा आता है कि बिकॉज यू आर इन्वॉल्वड विद अनुभव महांती, वो भी दुख है, इसीलिए यू कीप मेकिंग दिस काइंड ऑफ पोस्ट एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर टेकिंग सच ए स्टैंड। अब सोचिए कि आप जो काम पिछले 7 सालों से कर रहे हूँ और वो सडनली बताया जाने लगे कि वो आप 2 साल से कर रहे हैं और उसके पीछे की वजह ये है, आप समझ सकते हैं वो भी कितना बड़ा एक डिसअपॉइंटमेंट होता है कि आपसे सब कुछ छीनता जा रहा है। सबसे पहले मैंने अपने चैनल से क्विट किया। क्यों? कुछ चीज़ें बहुत टफ होती हैं, जिससे जिस तरह के र्यूमर्स। Was this the reason? ये डिस्कशंस वाज द रीजन फॉर यू? यस, क्योंकि उस वक्त मुझे ऐसे लगता है कि जिस तरह से आज मैं डट के सामना कर रही हूँ, उस वक्त अगर कर लेती तो शायद मुझे क्विट नहीं करना पड़ता। उस वक्त मुझे लगा समटाइम्स, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि उस वक्त मुझे लगा कि बिकॉज ही इज़ एन MP देयर और उनका आना जाना वहाँ बना रहेगा, और मेरे बारे में उड़ीसा में इस तरह की बातें चल रही हैं, तो मुझे लगा कि अगर मैं यहाँ से क्विट कर दूँगी तो मेरे बारे में गलत बातें बनना बंद हो जाएंगी। पर ये मेरा बहुत ही गलत डिसीजन था। दिल्ली में भी बातें होता रहता था, पार्लियामेंट में भी उड़िया रिपोर्टर्स हैं जो आपके यहाँ पर हैं, उनकी ब्रांचेस वहाँ पर भी हैं, और वहाँ आके वो अपने तक सीमित भी नहीं रखते हैं। वहाँ पर जो मेरे कोलीग्स हैं, जो हमारे नेशनल जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ में उस तरह की चीज़ों को डिस्कशन करना, और इतना मुश्किल हो गया था कि मैं अपना शो भी कंटिन्यू नहीं कर पाई जो इंटरव्यूज़ में करती थी, और मुझे सच में ऐसे लगा कि मेरी इमेज। मैं सर्च कर रहा था आपका इंटरव्यूज़ देखने के लिए जी, लेकिन ज़्यादा कुछ मिला नहीं। वो क्या डिलीट हो गया आपका? यू मस्ट हैव इंटरव्यूड सो मेनी पीपल, नॉट ओनली यस, सो मैनी पीपल। सो वेयर आर दोज वीडियोस? नोवेयर। क्यों? क्योंकि मुझे जितनी इज्जत बख्शी गई यहाँ पे जो अनुभव मोहंती और उनकी वाइफ को प्यार करने वाले
और पसंद नापसंद करने वाले जो लोग थे, उन्होंने जितनी मुझे रिस्पेक्ट बख्शी और मुझे मेरे प्रोग्राम्स, मेरे इंटरव्यूज़ के नीचे जाके जिस तरह के भर भर के कमेंट्स करके अपना प्यार बरसाया, वो प्यार शायद मेरे संस्थान को बर्दाश्त नहीं हुआ और किसी को भी नहीं होगा कि क्योंकि चैनल की रिप्यूटेशन जाती है इस तरह की बातें जब लिखी जाएं। और सच में मुझे ऐसे लगा कि मैं यही कारण मानती हूँ कि इसके अलावा शायद और कोई कारण नहीं होगा जो आज मेरे पिछले कामों का एक वीडियो भी नज़र नहीं आता है पूरे इंटरनेट पर। मुझे लगता है इसके अलावा कोई कारण नहीं हो सकता। सब डिलीट हो गए जी, कुछ भी नहीं है। मतलब अगर आप मेरे बारे में सर्च करेंगे, मुश्किल से एक कैबिनेट मिनिस्टर का एक इंटरव्यू मिलता है, वो पता नहीं कैसे रह गया। अदरवाइज़ उसके अलावा मैंने और भी कई सांसदों के, मंत्रियों के इंटरव्यूज़ किए थे, मेरी कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ थी, मेरे काफ़ी सारे पेट्रियोटिक शोज़ थे और मेरे वो सारे वीडियोज़ भी थे जो मिसयूज़ ऑफ वुमेन सेंट्रिक लॉज को लेकर थे। इनफैक्ट कुछ दिनों पहले मैंने बहुत रिसर्च करके अपने पुराने पोस्ट सर्च किए कि कहीं मुझे मिल जाए तो मैं ये प्रूफ कर सकूं कि मैं ये काम पिछले 2 सालों से नहीं बल्कि पिछले 6-7 सालों से कर रही हूँ और मुझे वो मिले भी। मैंने 2017 और 2016 तक के स्क्रीनशॉट डाले, पर उसके बारे में किसी ने नहीं बोला कि क्योंकि एक दिन पहले ही जो वीडियो मैंने बनाया था मिसयूज़ ऑफ वुमेन सेंट्रिक लॉज को लेके, वो पूरी मीडिया में चला था यहाँ पर और सीधा उठाया, उसको अपनी तरह से एडिट भी किया। उसमें मैंने बोला था कि मैं 2015 से बोल रही हूँ ये सारी बातें, तो वो लाइन कट करके बाकी पूरा वीडियो चलाया गया है। और जब नेक्स्ट डे मैंने वो स्क्रीनशॉट्स लगाए कि मैं ये काम बहुत पहले से कर रही हूँ और मैंने टैग भी किया मैं जिसके साथ काम कर रही हूँ। मेरी दोस्त है दीपिका नारायण भारद्वाज, उनका भी आपको इंटरनेट पे नाम मिल जाएगा क्योंकि उनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ केस नहीं हुआ तो उनके बारे में उनका काम अभी भी दिखता है, उनका मेरी तरह उड़ाया नहीं गया। तो आप दीपिका नारायण भारद्वाज और मैं दोस्त ही इसीलिए बने क्योंकि हमने ये सोसाइटी में फील किया कि लड़कियों का दर्द सुनने के लिए बहुत लोग हैं, क्योंकि हम भी लड़कियां हैं ना, हमें पता है कि हमें कोई ना कोई तो सुन ही लेगा, लेकिन लड़कों का सुनने के लिए लड़के भी नहीं हैं, वो भी उनका मजाक बना देते हैं अगर वो उनसे बात करें। और दीपिका ने अपने खुद के भाई की ज़िंदगी से वो सबक लिया था फेक केसेस का, इसलिए वो उसमें एक्टिव हुई थी। शी वॉज ऑल्सो अ जर्नलिस्ट एंड इंजीनियर और मैं जर्नलिस्ट ऑलरेडी थी और जब हम सोशल मीडिया पर एक दूसरे से कनेक्ट हुए और मुझे उसका काम बहुत अच्छा लगा और मैंने पाया कि मुझे भी इस काम से जुड़ना चाहिए, तो मैं दीपिका के साथ 2015 या 16 से इस काम में जुड़ी। लेकिन जब आपने पोस्ट किया नोबडी टुक नोटिस ऑफ दैट? नहीं, और मैं ये नहीं मानती हूँ कि किसी ने नोटिस नहीं किया होगा। नोटिस 100% किया होगा क्योंकि जब आप हर दिन स्टॉक करते हैं। न्यूज़ नहीं बनाया उसको? नहीं, ये नहीं दिया कि मैंने क्लैरिफिकेशन दिया है। तो आपको लगता है क्या इज इट डेलिबरेट Yes, that definitely. kind of a narrative is being created Yes. कि जागृति शुक्ला is responsible for what has happened between अनुभव महांती and वर्षा प्रियदर्शन? Yes, मुझे लगता है कि जब Why do you think somebody will do it? Because it happens, ये ऐसे ही होता है। क्यों? मैं खुद भी इस इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ। कई बार जर्नलिस्ट को खुद भी नहीं पता होता है कि वो जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, वो बस करते हैं क्योंकि ये सोचा भी नहीं जाता है। अब जैसे कुछ दिन पहले की आप बात ले लीजिए कि पूरा दिन चलाया गया कि शादी हो गई है, अनुभव मोहंती की दूसरी शादी हो गई है। शाम तक ये भी तय कर दिया गया कि उनको कौन सा मुकदमा डाला जाएगा, कितने सालों की सज़ा होगी, कितने का जुर्माना होगा। साथ में दूसरा विंडो बना के मेरे पिक्चर्स दिखाए जा रहे हैं जूम इन जूम आउट करके कि कुछ दिन पहले मैं उड़ीसा आई, उनकी मम्मी से मिली, उनकी माँ से मेरी नज़दीकियाँ हैं, उनकी भाई की वाइफ से मेरी नज़दीकियाँ हैं। और आप सोचिए उसी घर की एक दूसरी डॉटर इन लॉ है जिससे मेरी नज़दीकियाँ हैं। ये सवाल तो बहुत सारे लोगों को समझना चाहिए कि अगर उस फैमिली में इतनी प्रॉब्लम्स हैं और वहाँ की डॉटर इन लॉ को इतना सताया गया है और अगर मैं उसका रीज़न हूँ, तो उसी घर की जो दूसरी डॉटर इन लॉ है वो जब भी दिल्ली आती है मुझसे मिलती है, हम मार्केट साथ में घूमते हैं, हमारी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल? आई थिंक मैं शायद वो कन्वे कर पा रही हूँ जो मैं करना चाहती हूँ कि
एक ही घर में जब दो बहुएं हैं, एक ही घर में जब दो डॉटर इन लॉज हैं, और एक जब ये मानता हो कि एक के साथ बहुत गलत किया है उसके घर वालों ने, और ये मानता हो कि कोई एक पर्टिकुलर इंसान उसके लिए जिम्मेदार है, तो दूसरी डॉटर इन लॉ, चलो मैं मान लूँ कि अगेंस्ट नहीं जा सकती, लेकिन क्लोज होने की क्या ज़रूरत है? कोई तो वजह होगी। अनुभव महांती, मैं उनका भी इंटरव्यू किया था, एज मच एज आई नो जी। उनका एक बड़ा जॉइंट फैमिली जैसा है, सो इट्स नॉट वन डॉटर इन लॉ, देयर आर सेवरल डॉटर इन लॉज. हैव यू ट्राइड टॉकिंग टू अदर्स आल्सो इन द फैमिली? जी। हैव यू ट्राइड टू फाइंड आउट अनुभव महांती के बारे में जो सब एलिगेशंस किए गए हैं, हिज वाइफ हैज डन, एस्ट्रेंज्ड वाइफ, अभी तो केस चल रहा है, वुमेनाइजर, अल्कोहलिक, ऐसे बहुत serious allegations have come across which have been made against him, and they are there in the legal documents. आप उनके बायोग्राफर हो, have you tried to research into those aspects? यस. एंड यू वोंट बिलीव कि जैसे जैसे मैं अनुभव मोहंती की फैमिली में इन्वॉल्व होती गई इस बायोग्राफी के प्रोजेक्ट की वजह से, वैसे वैसे मैंने पाया कि उनकी फैमिली में किस तरीके से लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जो हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े होना चाहते हैं. अगर मैं भी अभी बात करूं तो वो उनके ब्रदर्स, उनके कज़िन ब्रदर्स, वो सारे इस एज में हैं जहाँ पर मुझे लगता है कि 20-22 साल के भी जो सिबलिंग्स होते हैं उनके बीच में भी मतभेद होने लगते हैं, प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, डिस्प्यूट्स होने लगते हैं, ओपिनियंस के, घर के, प्रॉपर्टीज़ के. लेकिन इस एज में जहाँ पर लड़के 40 साल से की उम्र को पार कर चुके हैं, 50 की उम्र को पार कर चुके हैं, कुछ 55 को भी पार कर चुके हैं, लेकिन उनके बीच में अभी भी वो फैमिली एक जॉइंट फैमिली है. आज भी उनके घर का बंटवारा नहीं हुआ है. एक ऐसी फैमिली जहाँ पर 4-5 से ज़्यादा डॉटर इन लॉज हैं, और हर कोई उनको बच्चे की तरह प्यार करता है. जो छोटी है उसको वो बच्चे की तरह मानते हैं, जो उनसे बड़ी भाभियाँ हैं वो उन्हें बच्चे की तरह मानती हैं. और मेरी सबसे ऑलमोस्ट सबसे बात हुई है, सबसे तो नहीं पर हाँ मेरी 2-3 लोगों से ज़रूर बात हुई है जो भाभी हैं, जो इंडिया में भी नहीं, इंडिया से बाहर रह रही हैं, एंड दे आर सो कॉन्फिडेंट अबाउट अनुभव मोहंती. और हर किसी का एक ही चीज़ है कि हमारे घर में सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाला शख्स फैमिली से वो एक ही इंसान है, अनुभव मोहंती. ही कैन कॉम्प्रोमाइज़ विद एनीथिंग बट ही कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद हिज फैमिली. तो आप बिलीव नहीं करते ये एलिगेशंस? मैं तो सोचती हूँ कि ये कोर्ट का काम है, मेरा काम है किताब लिखना, कि उनकी भाभी ने क्या कहा वो लिखूँ, उनके प्रोड्यूसर ने उनके बारे में क्या राय दी वो लिखूँ, उनके जो टेक्नीशियंस हैं उनका क्या है, अगर मैंने टेक्नीशियंस से बात की है और अगर वो मुझे बता रहे हैं कि आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि जो 1-2 फिल्में कर लेते हैं उनमें इस तरह का स्टारडम एटीट्यूड आ जाता है. वो शख्स जो पहली फिल्म से सुपरस्टार हो, जिसने 50 से ज़्यादा फिल्में कर ली हों, वो आज भी टेक्नीशियन के साथ में पूरे वक्त लगे रहते हैं. ଆପଣ फैमिली रे बहुत जन भेटी, फैमिली बहुत जन बोहू को भेटी, भाउज मान को भेटी, किंतु तांकर जितेबाला एभलिया गोटे मझे न्यूज आसला कि अनुभव महांती सेकेंड मैरिज हो सेटा आपण शुणिकी आपको केमती लगी? मुझे क्यों इसमें कुछ भी लगेगा, मुझे सिर्फ इतना पता है कि अनुभव मोहंती ने डिवोर्स फाइल किया है और उनका डिवोर्स भी नहीं हुआ है. तो सेकंड मैरिज के बारे में मैं क्यों सोचूंगी या कोई और भी क्यों सोचता है? आई थिंक सबसे पहले तो लोगों को इस बात पे फोकस करनी चाहिए कि उनका डिवोर्स कब हो रहा है, कब तक होगा, और जिनको चाहिए कि होना चाहिए तो उनको उसके लिए प्रे करनी चाहिए, जिनको चाहिए नहीं होना है उसका वाइस वर्सा. लेकिन सेकंड मैरिज तो ऑप्शन ही तब है जब डिवोर्स होगा. से चर्चा पुणी आपण नाटा आसला कि अनुभव महांती जदि सेकेंड मैरिज करेंगे ताले जागृति शुक्ला कुड बी द पर्सन. मेरी तो शादी भी हो चुकी है, क्योंकि मैंने अभी 2 हफ्ते पहले ही न्यूज़ चैनल्स में देखा कि आई एम ऑलरेडी मैरिड विद हिम. तो अभी मैं इस बारे में क्या सोचूं व्हेन आई एम ऑलरेडी मैरिड? हाउ डिड यू फील व्हेन, बिकॉज़ दैट वाज अ फेक न्यूज़ काइंड ऑफ अ थिंग एंड यू सडनली, आप ऐसा एलिगेशन आ रहा था, अभी मैरिज भी हो गया आपका मीडिया में. तो संदीप जी, जस्ट इमेजिन कि फेक न्यूज़ को सुन के आपको कैसा फील होगा. ऑब्वियसली डिसअपॉइंटमेंट. You've been a media person, but repeatedly media does these kind of things.
So what do you think as a person when you are getting repeatedly dragged into controversy? So आपको क्या करना चाहिए? What you can do so that further damage is not done? कहीं ना कहीं आपका भी तो डैमेज हो रहा है, आपका रेपुटेशन, आपका डिग्निटी पे भी क्वेश्चन आ रहा है, आपका क्रेडिबिलिटी विल ऑल्सो भी क्वेश्चन। मुझे लगता है कि किसी की क्रेडिबिलिटी पे इस वक्त अगर सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है वो मीडिया पर पड़ रहा है। और मैं सिर्फ उड़ीसा मीडिया की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरे नेशन की मीडिया की बात कर रही हूँ। अगर आज की तारीख में आप गांव में भी चले जाएं और आप बोलें कि सबसे कम क्रेडिबिलिटी किसकी है इस वक्त, तो आप उनके भी जवाब सुन लेंगे। वो कहेंगे कि मीडिया, उसका तो कोई ईमान ही नहीं है, मीडिया का तो कोई धर्म ही नहीं है। वो मीडिया जो कि एक मीडियम था लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का, लोगों की समस्याएं सरकार तक पहुंचाना, अथॉरिटीज़ तक पहुंचाना, और उन्होंने अपनी पब्लिक के लिए क्या सोचा है, क्या करेंगे और क्या कर रहे हैं उसको पब्लिक तक पहुंचाना। वो सारी जिम्मेदारियों से भटके हुए मीडिया के मेरे साथी आज से नहीं कई सालों से, और मैंने अंदर रहकर भी ये जाना है, और इसीलिए मैंने कभी भी इस तरह की ना कभी रिपोर्टिंग की है, ना ही कभी इस तरह की कोई बात की है, ना ही ऐसे कोई प्रोग्राम्स बनाए हैं। मैं जिन जिन मीडिया संस्थानों में रही हूँ मैंने ज़्यादातर पेट्रियोटिक शोज़ ही चुने हैं या सिर्फ इंटरव्यूज़ चुने हैं। और इंटरव्यूज़ भी जितने मैंने किए हैं वो सारे संवाद पर आधारित रहे। संवाद मतलब कम्युनिकेशन। ऐसे नहीं कि हमारे फिक्स 3 सवाल हैं और हम उस पर ही रिपीटेडली पूछ रहे हैं, मतलब घुमा फिरा के हमको बस वही 3 चीज़ें पूछनी है। वो इसलिए क्योंकि रिसर्च ही जब नहीं करनी है, जब मीडिया के लोगों को वेस्ट बंगाल वेस्ट में है और कंप्लेंट को एफआईआर बना देते हैं या केस बना देते हैं, तो आप सोचिए आप ज़्यादा कम्युनिकेशन कब कर पाएंगे? जब आप रिसर्च करेंगे, जब आप स्टडी करेंगे। तो वो करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा ना। लेकिन टीआरपी का खेल है, टाइम को सेव करना है, तो टाइम को कैसे सेव किया जाएगा? फिक्स्ड 5 सवाल। नहीं, लेकिन आप बिकॉज आप मीडिया में काम कर चुके हैं, आप एबे भी समवेयर यू आर स्टिल ए मीडिया पर्सन, आप बायोग्राफी लिखुंट, आप जो जिनस बारंबार आप आलोचना को आसुंच, बारंबार आपण को ड्रैग करा जाउची गोटे जिनस को। सो आप भावुना गोटे टाइम आसी वेयर यू नीड टू पुट ए फुल स्टॉप समवेयर बाय डूइंग समथिंग। यस, मुझे लगता है कि मुझे नहीं, मीडिया को फुल स्टॉप लगाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपको चाहिए कि एक लंबे वक्त तक मीडिया सरवाइव करता रहे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक सही समय पर सही फुल स्टॉप लगाया जाए। अब भी आप फुल स्टॉप की बात कर समवेयर रहे जो हैं। आपण सोशल मीडिया पोस्ट करिकी आपण भी यू बिकम पार्ट ऑफ इट बाय क्वेश्चनिंग वन पर्सन और क्वेश्चनिंग दैट सी जा करूचंदी सेटा फ्रॉड की नुए, आपण भाबुनंदी यू आर पैंडरिंग टू दोज काइंड ऑफ मीडिया इंटरेस्ट। नहीं, मैं तो एक मीडिया पर्सन मैं भी हूँ जैसे, लेकिन मैं तो मुझे जब ये चीज़ें सामने आई कि किसी के आइडेंटिकल इश्यूज़ हैं, मुझे उसका एविडेंस है, मेरे पास उस चीज़ का एविडेंस है कि मैंने 10 तरह के डॉक्यूमेंट्स देखे हैं जिनमें सच में अलग अलग नाम है। मैं आपको भी वो प्रोवाइड कर सकती हूँ, और बहुत सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में है, क्योंकि जो पिटिशंस वगैरह हैं वो सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, आप उनमें जाएंगे। भीतर कहीं पॉसिबल ऑलरेडी यू आर क्योंकि ड्रैग्ड मैं इनटू तो इट, ऑलरेडी इट इज मेसी, एग्जैक्टली ऑलरेडी यू आर बीइंग ब्लेम्ड। when I was already involved, when I was already a culprit। जब आपने मुझे आज भी 3 सालों के बाद भी जब आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मेरे बारे में फालतू बात करते ही हैं, जब आप में से किसी ने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, या मैं इन सारी चीज़ों पे क्या सोचती हूँ, या मैं बतौर शख्स कैसी हूँ, आपने एक बार ये जानने की भी कोशिश नहीं की, तो जो मुझे ठीक लगता है मैं वो करूँगी। अगर मुझे लगता है कि अनुभव मोहंती एक सही शख्स हैं, मुझे लगता है कि उनकी फैमिली एक प्यारी फैमिली है, तो और मुझे लगता है कि मुझे उनका साथ देना चाहिए। आज तो मैं आपसे ये कह भी चुकी हूँ कि आज के वक्त में हम दोस्त से भी बढ़ के हम एक फैमिली फ्रेंड्स हैं, हम एक परिवार हैं। तो आपके परिवार के सदस्य के साथ कुछ गलत हो रहा हो और अगर आप अपनी आवाज़ उसमें उठा सकते हैं। फैमिली फ्रेंड से फैमिली होने का कोई इरादा है? हम तो ऑलरेडी फैमिली हैं, ऑलरेडी फैमिली। जब आप फैमिली फ्रेंड्स होते हैं तो इट्स नहीं, आप जो बोल रहे हैं मैं वो बिल्कुल भी नहीं समझ रही हूँ। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वी आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ ईच अदर्स फैमिली।
इससे ज़्यादा फैमिली होना क्या होता है जब मेरे पेरेंट्स उन्हें जानते हैं, उनके पेरेंट्स मुझे जानते हैं, जब हम लोग रेगुलरली एक दूसरे के टच में हैं, बात कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए हेल्प जो हो सकती है वो कर रहे हैं। मेरे उनके पेरेंट्स को अगर कोई प्रॉब्लम है, ज़रूरत है, अगर उनके फादर बीमार हैं और दिल्ली में उनको दवाइयों की ज़रूरत है और मैं हेल्प कर सकती हूँ और मैं वो चीज़ कर रही हूँ, या मेरे शहर में यू आर वेरी गुड फ्रेंड्स, वो तो हम सोशल मीडिया पोस्ट में भी देखते हैं। हाँ, तो समवेयर जो लगता है कि कहीं पे मे मुझे बी लगता है आपका जो फीलिंग्स है या जी। मे बी योर लव फॉर ईच अदर, कहीं पे बिकॉज ऑफ लीगल रीजंस आप वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं। लीगल रीजंस क्या, मैं किसी भी तरह के किसी लीगल रीजंस का बिकॉज पार्ट ही इज नहीं। फाइटिंग डिवोर्स बैटल। यस, ही इज फाइटिंग एंड आई एम प्रेइंग एंड वी ऑल आर प्रेइंग, जो जो उन्हें जानते हैं इंडिविजुअली। इनफैक्ट मीडिया पीपल भी जो उनको इंडिविजुअली जानते हैं, दे ऑल्सो नो दैट हाउ सॉर्ट ऑफ पर्सन ही इज़। और जो एक बार उनको पर्सनली मिले या उनकी फैमिली से मिले तो वो जानेंगे, वो बैठेंगे, अगर 5 मिनट बात करेंगे तो उनको पता चलेगा कि मर्द को भी दर्द होता है। वी ऑलरेडी आर पार्ट ऑफ ईच अदर्स फैमिली। हमारा दोनों का परिवार अब एक दूसरे के साथ में इन्वॉल्व है और इसके लिए मैं थैंक्स करना चाहती हूँ यहीं की मीडिया का, यहाँ की ही जनता का, जिन लोगों ने एक प्योरली प्रोफेशनल फ्रेंडशिप जो होती है उसको इतना ज़्यादा उठाया, इतना ज़्यादा र्यूमर क्रिएट किया कि उसकी वजह से एटलीस्ट अगर वो सारा रीज़न नहीं होता तो मुझे नहीं लगता है कि आज हम लोग इतने अच्छे दोस्त होते या हमारे दोनों के परिवार एक दूसरे को जान रहे होते। क्योंकि वो सारे एलिगेशंस आए, वो सारी बातें मेरे बारे में बनी, उन सारी बातों की वजह से जो मैंने सहा है, जिस ट्रॉमा से मैं गुजरी हूँ, जिन परिस्थितियों में रही हूँ जहाँ पे महीनों तक मेरे पेरेंट्स ने मुझसे बातें नहीं की और मेरा परिवार मुझे वापस मिले, इसके लिए मैंने उनके परिवार से जब रिक्वेस्ट की तब जाके इस तरह की चीज़ें आई कि एक स्टेप दूसरा स्टेप और ऐसे करते 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 दो फैमिलीज़ एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गई। तो मैं कई बार बुरा भी महसूस करती हूँ कि मेरे बारे में इस तरह की ख़राब बातें की गई, लेकिन शुक्रिया भी करती हूँ क्योंकि वो सब चीज़ें नहीं होती तो शायद इतने अच्छे रिलेशंस, इतने अच्छे परिवार एक दूसरे के साथ जुड़ भी नहीं पाते। इतना जुड़ गई हैं आप, इतना क्लोज हो गए हैं, तो कभी ना कभी जब ये जो एलिगेशंस उनके बारे में हुआ है, वुमेनाइजिंग, अल्कोहल, यू स्पोकन टू लॉट ऑफ पीपल, Yes. हैव यू स्पोकन टू फीमेल एक्टर्स, फीमेल हीरोइंस who have acted with Anubhav Mohanty? Yes. What was the feedback? फीडबैक वॉज वेरी गुड और वो फीडबैक किताब में भी इंक्लूड किया गया है। एक उनकी को एक्ट्रेस से तो मैं हाल ही में दिल्ली में भी मिली थी, जिसकी सोशल मीडिया पर मैंने पिक्चर्स भी पोस्ट की थी और उन्होंने भी अपनी मूवी के एक्सपीरियंस से शेयर किए कि किस तरीके से वो अपनी को एक्ट्रेसेस का ख्याल रखते हैं और ये भी बताया कि कितना प्रोफेशनल है, कितना कंफर्ट फील करवाते हैं अपने एक्ट्रेसेस को। अगर कोई न्यू कमर है या एक्सपीरियंस्ड भी है, अगर मैं बात करूं कि इतनी एक्सपीरियंस्ड एक्ट्रेस जो उनसे उम्र में बड़ी है, रचना बनर्जी, तो वो उनको इज़्ज़त देना भी जानते हैं कि वो फिल्म के दौरान उनकी हीरोइन होंगी लेकिन बाद में वो उनको रचना दीदी कहते हैं। उसी तरीके से अगर उनकी कोई एक्ट्रेस है जो उनसे छोटी है उम्र में और वो उनके साथ काम करते हैं तो उसको वो स्पेस देते हैं कि अगर वो गलती कर रही है या कोई चीज़ कर रहे हैं तो वो उतना कंफर्ट कराते हैं कि ओके आराम से। और यही सारी चीज़ें ये मैं नहीं बोल रही हूँ, एज अ बायोग्राफर मैं बता रही हूँ जो मुझे बताया गया है। और मैंने लगभग 3 से 4 लड़कियों के साथ बात की है जो उनके साथ काम कर चुकी हैं और मुझे एक भी लड़की ने ये नहीं बताया है। इनफैक्ट मुझे ये हर जगह से फीडबैक मिला है, चाहे वो टेक्नीशियंस हो, प्रोड्यूसर्स हो, डायरेक्टर्स हो, हाउ लॉयल वॉज ही विद हिज वाइफ। और लोगों ने मुझे ये भी बताया है कि ही वॉज अ मैड लवर, एक ऐसा शख्स जो अपनी प्रेमिका को इतना पसंद किया कि कई सालों तक अफेयर करने के बाद उसने तय किया कि मैं इसी के साथ अपना घर बसाऊंगा। ये बातें मुझे लोगों से पता चली हैं और मुझे समझ नहीं आता है कि 12-15 साल अगर किसी का रिश्ता रहा हो एक दूसरे को जानने का, अगर उसके बाद अगर आप ये कहते हैं कि कोई थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबल है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही
फूलिश साउंड करता है, एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण बयान होता है जब आप देते हैं। और दूसरा, एज अ वुमन आई फील कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पार्टनर वुमनाइजर है, अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक स्ट्रॉन्ग वुमन हूँ, अगर मुझे लगता है मैं एक इंडिपेंडेंट वुमन हूँ, मुझे लगता है मैं एम्पावर्ड वुमन हूँ, मुझे लगता है कि मेरी बातों में वो करिश्मा है कि मैं और औरतों को इंस्पायर कर सकती हूँ, मुझे लगता है कि वो हर औरत जो आवाज़ उठा सकती है अपने लिए और दूसरी औरतों के लिए, वो औरत, एक ऐसा व्यक्ति जो आपके लिए लॉयल ना हो, आपको लगता है कि आपकी शादी उस शख्स की वजह से नहीं चलती है, आपको लगता है उस आदमी में कमी है, आपको लगता है वो आदमी अल्कोहलिक है, आपको लगता है वो आपके साथ घरेलू हिंसा करता है, आपको लगता है कि वो और उसका पूरा परिवार आप पर अत्याचार करता है, एज एन इंडिपेंडेंट वुमन, एज एन एम्पावर्ड वुमन, ये सबसे पहले आपकी ड्यूटी है कि आप ऐसे आदमी को छोड़ें और ये मुकाम हासिल करें कि मुझे अपनी ज़िंदगी जीने के लिए किसी पुरुष की ज़रूरत नहीं है। उसको कहते हैं एम्पावरमेंट। ये एम्पावरमेंट मुझे कभी किसी औरत का समझ नहीं आता है कि आप सड़क पर बोलें कि पति में प्रॉब्लम है, आप सड़क पर उसको गाली दे दें, आप उसकी इज्जत नीलाम कर दें, आप बोले कि वो परवर्ट है, आप बोले कि घटिया आदमी है, आप बोले दिन रात मुझे मारता है, आप बोले ट्यूबलाइट से मारता है, लाठी से मारता है, दोस्तों के साथ मिलके मारता है, पर आप बोले मैं रहूँगी इसके साथ, क्यों? क्योंकि मैं एम्पावर्ड हूँ। ये कौन सी डेफिनेशन है एम्पावरमेंट की? मुझे लगता है कि ये बहुत ही ऐसे आप ये लोग सब बहुत एलिगेशंस opportunist- बिकॉज आप इतने रिसर्च किए हैं ଆପଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷର नहीं, ଏଫର୍ଟ yes, ଦୁଇ ବର୍ଷ yes, ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ହେଲା misuse of women centric laws. ୟେସ୍ ସୋ ମିସୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲଜ୍ ଉପରେ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି Yes. 6-7 ବର୍ଷ ହେଲା, ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ସାଇଡ୍ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, କିଛି ୱିକନେसेस नहीं ତାଙ୍କର? Yes, वो भी देखी है मैंने। क्या आर यू राइटिंग अबाउट दोज थिंग्स? Yes. ना बायोग्राफीटा इज ओनली यूओलॉजी? नो, नॉट एट ऑल। लेकिन क्योंकि वो ऑटोबायोग्राफी होती है, जो यूलॉजी होती है, बायोग्राफी में इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। पर मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि एज अ बायोग्राफर मैंने इस किताब में कोशिश की है कि मैं वही लिखूँ जो लोगों ने मुझे बताया है। मैंने कहीं भी अपना परसेप्शन डालने की कोशिश नहीं की है, ना ही मैंने अपनी ओपिनियन दी है। आई एम नो बडी टू डिसाइड एंड जज एनीबडी। मुझे जिसने जो कहा उनके बारे में मैंने वही लिखा है, जो उन्होंने खुद के बारे में कहा मैंने वो लिखा है, जो उनके पिता ने उनके बारे में कहा मैंने वो लिखा है, जो उनके प्रोड्यूसर ने उनके बारे में कहा। इंडिपेंडेंटली किसी लोक को रीच आउट करछंती ना जहाँ को रीच आउट करछंती इट इज थ्रू अनुभव महांती एंड हिज फैमिली? नहीं, खुद से भी रीच आउट किया है और बहुत से लोगों ने मुझे भी रीच आउट किया है, मतलब जिनको थोड़ा पता चलता गया कि मैं लिख रही हूँ उनको मैंने किया है। यहाँ तक कि सिर्फ उड़ीसा में नहीं, उनसे जुड़े हुए लोग जो उड़ीसा में अब रहते भी नहीं हैं, जो बाहर हैं, जैसे उनकी स्कूल टीचर जो थी वो आज की तारीख में उड़ीसा में रहती भी नहीं है। सोचिए, वो जो स्कूल में पढ़ाती थी उनको, उनसे जब वो मुझसे बात करना चाहती थी, उन्होंने मुझे बात की। मैंने उनको पूछा कि आपको किस तरह से पता चला, तो उन्होंने बताया कि मुझे पता तो अनुभव के थ्रू चला, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मतलब हम लोग इस बारे में बात करें। वो बताना चाहती थी कि वही वो पहली शख्स हैं जिन्होंने उनको कहा था कि वो मॉडल बनेंगे, क्योंकि उनकी हिंदी की किताब में अर्जुन रामपाल और कुछ मॉडल्स के पेपर कटिंग उनको मैम को मिले थे, और जिस पर मैम ने उनको डांटने की बजाय उनको कहा था कि अगर तुम इस सच में दिल से चाहते हो तो तुम एक दिन ऐसा ही कुछ करोगे और तुम भी मॉडल बनोगे। और ऐसे मैं उनके और भी ट्यूशन टीचर और सब तक पहुंची हूँ। और क्योंकि मेरे बारे में पॉलिटिकल लीडर्स का संगे अपन कथा ही चंदी, बिकॉज ही इज आल्सो अ पॉलिटिशियन, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो जो हैं वो उनके मैंने मैसेजेस लिए हैं, क्योंकि पॉलिटिशियंस कितने भी क्लोज हों एक दूसरे के, लेकिन बहुत सारी बयानबाजी से एक दूसरे के लिए बचते हैं। तो लेकिन बहुत से पॉलिटिशियंस हैं जिनसे बातचीत की है, जो कि उस बायोग्राफी में वो उनके बारे में क्या सोचते हैं वो मैसेजेस के तौर पर सामने आएगा। उनका स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, व्हाट वुड बी स्ट्रेंथ्स, मे बी टॉप 3 स्ट्रेंथ्स इफ यू आर टू आइडेंटिफाई? मुझे वाकई लगता है कि बायोग्राफी में मैंने क्या लिखा है इसके लिए बहुत मेहनत की है, और ये बायोग्राफी ही पढ़ के पता करना चाहिए।
क्योंकि ऑलमोस्ट 3 सालों तक इतना क्रिटिसिज्म सह के, अपने बारे में इतनी घटिया बातें सह के मैंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, मैंने और मेरे को राइटर आकाश ने। तो मुझे लगता है कि वो मेहनत बेकार हो जाएगी अगर मैं ज़्यादा उस पर डिस्कशन करूँगी कि कंटेंट क्या है। Now you have gone beyond a biographer. You are a close friend of Yes. Anubhav Mahanti. Yes. So it's a family relationship and जो डिस्कशन भी होता रहता है, सो कभी कभी तो मीडिया आपको बियॉन्ड दैट ऑल्सो दे प्लेस यू ऑन अ डिफरेंट पेडेस्ट्रल. सो आपको क्या लगता है, व्हाट आर हिज स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एज अ फ्रेंड ऑल्सो यू ऑब्जर्व, नॉट ओनली एज अ बायोग्राफर? I always felt that he is a very इमोशनल पर्सन. और इमोशनल लोगों की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी होती है कि वो बहकते भी बहुत जल्दी, मतलब उनकी वही स्ट्रेंथ होती है इमोशंस होना और वही वीकनेस होती है, और वो इमोशंस की वजह से ही वो अचीव भी करते हैं अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ, और उन्हीं इमोशंस की वजह से टाइम पे चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं जो कि एक प्रैक्टिकल इंसान समझ सकता है. इस वजह से वो लाइफ में सफ़र भी बहुत करते हैं. इज इट वन ऑफ द रीजंस व्हाई अनुभव महांती इज गोइंग थ्रू अ बैड पैच? मैं नहीं मानती हूँ कि एक कोई रीज़न होता है, क्योंकि मैं तो उतनी इमोशनल इंसान भी नहीं हूँ, तो भी मैंने फेस कर लिया. तो आई ऑल्सो सफ़र्ड अ लॉट एंड मैंने He suffered much more. ऑफ कोर्स उनके सफरिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनके सफरिंग्स हैं क्योंकि वो उन्होंने चूज़ किया कि उनको किसके साथ रिश्ता रखना है, उनको किसके साथ शादी करनी है, और उनको कब स्टेप लेना है अपने लिए. वो शादी के 1 साल बाद उन्हें कोर्ट जाना चाहिए था या शादी के 6 साल बाद उन्हें कोर्ट जाना चाहिए था, ये उन्होंने तय किया. अगर वो अपना समय सही तय करते तो इतनी सफरिंग नहीं होती. और मुझे अपनी सफरिंग, हर किसी को अपनी सफरिंग ज़्यादा लगती है, अपना दर्द ज़्यादा लगता है. मुझे भी अपना दर्द ज़्यादा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तो कहीं से कहीं तक टॉपिक में ही नहीं थी. मतलब 2014 में तो मैंने अपना ग्रेजुएशन करके ये सोच रही थी कि एक रीजनल चैनल ही अच्छा मिल जाए. जब शादी हुई उसके बाद भी जो मैंने उनकी पुरानी रिसर्च की है, वीडियोस वगैरह और मीडिया को, कि पहले मीडिया उनके बारे में किस तरह से बात करती थी, बिलीव मी, मुझसे पहले भी उनके नाम दूसरी लड़कियों के साथ जोड़े गए हैं. तब भी आपने जैसे मुझे कहा कि उनकी वाइफ ने डायरेक्टली तो नाम लिया ही नहीं मेरा, वैसे ही उन्होंने पहले भी किसी का नाम नहीं लिया. तब भी मीडिया ने उन लड़कियों के बारे में दिखाया है, कुछ को एक्ट्रेसेस वगैरह के बारे में, कि उनका उनके साथ में प्रॉब्लम था. अगर ये बातें मीडिया में पहले भी हो चुकी हैं कि अनुभव मोहंती 2015 में भी तलाक लेने का सोच रहे हैं, 2016 में भी मीडिया ने ये बातें की हैं कि वर्षा और अनुभव के रिश्ते क्या ख़राब हो गए हैं, क्या अब ये साथ नहीं रहेंगे, और दूसरी लड़की के पिक्चर्स भी दिखाए जा रहे हैं, क्या इसके साथ हैं नज़दीकियाँ. इसके बाद 2020 में ये कहना कि 2019 तक सब कुछ ठीक था. जागृति शुक्ला आई और जागृति शुक्ला के आने के बाद से सब कुछ, पहले ऐसे था कि गार्डन में हम टहलते थे साथ में, रोज़ इवनिंग वॉक पे जाते थे, फिर सडनली जागृति शुक्ला आई और पीछे से झूले में तेज़ धक्का मारा और हम औंधे गिर पड़े और सब ख़त्म. मतलब कोई लॉजिक है इस बात में? अगर मेरी ही वजह से सब कुछ हुआ तो मुझसे पहले 2-3 लड़कियों के बारे में क्यों बात हुई? अगर आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो 2-3 लड़कियों के बारे में क्यों बात हुई? और अगर 2-3 लड़कियों के बारे में जब बात होती थी, आप कभी अपोज क्यों नहीं करती थी कि मेरे हस्बैंड के बारे में किसी भी तरह की फालतू बात नहीं होनी चाहिए, अगर आपके और आपके हस्बैंड के बीच में कोई इशू नहीं था? डिवोर्स पिटिशन फाइल करे नथिले अनुभव. यही तो मेरा मुद्दा है 2015 से जो मैं काम करती हूँ, कि अगर आपको किसी से आपत्ति है, किसी रिश्ते से आपत्ति है, तो ये किस तरीके का रिश्ता है कि अगर आज़ादी चाहिए उस रिश्ते से तो प्रॉब्लम है, उस रिश्ते में रहते हुए आप घुटते रहें उससे प्रॉब्लम नहीं है. आप इमेज को तब भी खराबी कर रहे हैं. अगर वो डिवोर्स नहीं डाले थे तो क्या अनुभव मोहंती का नाम दूसरी लड़कियों के साथ नहीं जोड़े गए जागृति शुक्ला से पहले? और अगर अनुभव मोहंती इतने बुरे शख्स हैं तो अनुभव मोहंती के साथ कोई रहना क्यों चाहता है? एबे जेतु आपन ना डिस्कशन होउची, आपन फॉर गुड और फॉर बैड आपन ओडिसा सहित टिके जोड़ी होई जाइचंती. मु ओडिया रे कहले भी आपन बुझी पाउचंती, आपन ओडिया टिके टिके कहि पाउचंती? आज्ञा. आपन जेतले अनुभव महांती संगे भेट हुए, कथा हुअंती,
ଆପଣ ଖାଲି ହିନ୍ଦୀରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଇଂଲିଶରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ନା ଓଡ଼ିଆ ଟିକେ ଟିକେ କୁହନ୍ତି? ଟିକେ ଟିକେ ଓଡ଼ିଆ ବି କହୁଛି, ମୁଁ कोशिश प्रयास करुची कहीं बुझी पारी, बेसी बुझी पारी, टिके कहूची। ଆଉ ଟିକେ ବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆହୁରି ଶିଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି? हाँ, ମୁଁ रिक्वेस्ट करुची ओडिशा ओडिशा के लोगों को, टिके हेट कम कर दिया, बेसी प्रेम बढ़ा दिया, बेसी भला मु दिया, सो आई थिंक थिंग्स विल गेट बेटर। और जो धुंधली तस्वीरें हैं वो भी क्लियर होने लगेंगी। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो औरतें जो सच में अपनी दम पे कुछ करना चाहती हैं, मैंने भी अपनी ही दम पे सब कुछ किया है, और मेरी ज़िंदगी के जो भी अप्स एंड डाउन्स हैं मैंने कभी ब्लेम नहीं किया। नहीं, आप ओडिया शिखुंट, आप गोटे बहुत कंजर्वेटिव फैमिली रू, बहुत यंग एज रू काम करी, बहुत निज मेहनत रे आपण परिचय आपण पाइथिले, किंतु कोउटी ना कोउटी ए सब घटना भितर आपणकर प्रोफेशनल लॉस होईची बिली आपण भाबुछंती? यस, प्रोफेशनल आपण चाकरी छाड़ी आपण आगु को आपण प्रोफेशनल लाइफ टाकू केमती को दिगो को नेबे बिली भाबुछंती घटना पर? मुझे सच में लगा था जब मैंने अपनी जॉब क्विट की लोकसभा से कि मेरे जॉब छोड़ने के बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, पर चीज़ें और बिगड़ती गई। उसके बाद यही रिग्रेट रह गया कि काश रेजिग्नेशन नहीं दिया होता, काश कुछ दिन और इंतज़ार कर लिया होता। या सोचती हूँ कि जैसे टाइम ने अभी जितना टफ़ कर दिया है उस वक्त उतना वनरेबल क्यों थी। उसके बाद मैंने मिनिस्ट्री भी ज्वाइन की, और मुझे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मैंने ज्वाइन किया। उस वक्त भी जब मैंने सोशल मीडिया पे इस चीज़ को मेंशन किया कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में काम करने लगी हूँ, उस वक्त आप सोचिए कि मुझे छोटी छोटी बातें इतनी परेशान कर रही थी कि मैं अपना सोशल मीडिया पर अकाउंट्स भी ऑन ऑफ करने लगी थी। मतलब कभी उसको डीएक्टिवेट कर देती थी, एक्टिवेट कर देती थी। ट्विटर रे आपण ते एक्टिव ना दी, एक्चुअली इंस्टाग्राम रे आपण बेसी एक्टिव होछंती। अगर आप मेरे बारे में रिसर्च करेंगे देन यू विल गेट टू नो कि few years back I was on a peak on Twitter. Yes, account was suspended. I used to have lakhs of followers, और मेरा अकाउंट इतना पॉपुलर था और मैं ट्विटर पे इतनी पॉपुलर थी कि पाकिस्तान से लेके बांग्लादेश तक मेरे बारे में बातचीत होती थी। और उस दौरान मेरे ऊपर कश्मीर में अटैक्स भी हुए हैं। तो समहाउ कुछ मेरा ट्विटर पे कुछ ट्वीट था जो कि ट्विटर को नहीं लगा सही है, और उसके बाद वो सस्पेंड हुआ। पॉलिटिकल स्टैंड भी ठीक है स्ट्रांग नहीं जानती क्या? मैं हमेशा से ऐसी रही हूँ, मैं फर्म बिलीवर हूँ। मैं एक बार जिस चीज़ पे बिलीव कर लिया तो उस चीज़ पे बिलीव कर लिया। प्रो हिंदुत्व टाइप रो स्टैंड नहीं थिले बिली एमती थिला बिली भाबुछंती? मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, उस पर मुझे गर्व है। मुझे किसी भी धर्म से प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तब प्रॉब्लम है जब आप मेरे धर्म के बारे में कुछ भी इस तरह की बात कहे जो मेरे बर्दाश्त से बाहर हो, और उस पर मैं बिल्कुल स्टैंड लेती हूँ। उसी तरीके से मैं जम्मू कश्मीर के को लेकर मैंने काफ़ी वक्त तक रिपोर्टिंग की है, रिसर्च की है। उस वक्त भी मैंने स्टोन पेल्टर्स के अगेंस्ट बहुत सी बातें कही, और वो भी पूरी हिम्मत के साथ कही हैं। और मैं आज तक, क्योंकि बात क्या है कि मेरे बारे में जितनी बातें उड़ीसा में हो रही हैं वो सिर्फ अनुभव मोहंती के इर्द गिर्द घूमती हैं। अगर लोग मेरे बारे में थोड़ा सा रिसर्च करें तो वो पाएंगे कि जागृति शुक्ला एक ऐसी ही शख्स है कि जब वो किसी चीज़ पर बिलीव करती है तो उस पर अड़ी रहती है, चाहे वो अपनी आर्मी हो, चाहे वो अपने धर्म की बात हो, चाहे अपने, मैं कभी इस चीज़ को कहते हुए हिचकिचाती नहीं हूँ कि मैं सेक्युलर हो सकती हूँ, मैं सिक्युलर नहीं हो सकती हूँ। मैं माइनॉरिटी के बारे में बात करते हुए ऐसा नहीं कर सकती हूँ कि मैं मेजॉरिटी को क्रिटिसाइज़ करने लगूँ तभी माइनॉरिटी को अपीज़ किया जा सकता है। और उसी तरीके से जब पर्सन टू पर्सन मैं ये फील करती हूँ, अगर मैं आपको बात बताऊँ, मेरी रियल सिस्टर, मैं ये बात इसलिए रख रही हूँ जिससे कि लोगों को ये बात पता चले, ये बहुत पर्सनल बात है मेरे लिए जो मैंने
आज तक कहीं नहीं कही है। मैं 2015 से मिसयूज़ ऑफ विमेन सेंट्रिक लॉज पर काम कर रही हूँ। आज लोग मुझे कहते हैं कि मेरे अनुभव मोहंती के साथ दोस्ती के ताल्लुकात हैं, इस वजह से मैं इस तरह की बातें करती हूँ। लोग कहते हैं कि मैं लड़की होकर लड़की के अगेंस्ट बोलती हूँ, जबकि मैं लड़की के अगेंस्ट बोलती ही नहीं हूँ। मैं ये कभी कहती ही नहीं हूँ कि लड़की के साथ गलत नहीं होता। मैं ये कहती ही नहीं हूँ कि लड़कियों पे अत्याचार नहीं होता। मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि लड़कियों के साथ रेप्स नहीं होते। पर मैं ये कहती हूँ लड़कियों के साथ भी होता है, लड़कों के साथ भी होता है। क्योंकि रेशियो अगर कम है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप नज़रअंदाज कर दें। अगर 10 लड़कियों के साथ अत्याचार होता है और 2 लड़कों के साथ अत्याचार होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उन 2 लड़कों की पीड़ा उन 10 लड़कियों से किसी तरह कम। Is it a reason why this issue of men's right, men's torture आपको अनुभव के करीब लाने के लिए was this one of the factors? नहीं, मैं आपको बता रही हूँ। Because of your stand, because you believe in men's rights, men who have been tortured. मैं कहीं ना कहीं was आई it एम a नॉट अ factor? मेंस राइट्स एक्टिविस्ट। आई एम वेरी मच एगैलिटेरियन पर्सन जो इक्वल राइट्स में बिलीव करती है। मेरी खुद की बड़ी सिस्टर है जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, जिनकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। लेकिन वहाँ फ़र्क इतना है कि जब मेरी खुद की बड़ी बहन ने वो प्रॉब्लम फेस किए और उसने ये जाना कि उसकी मैरिटल लाइफ में इश्यूज़ हैं, तो उसने ये नहीं कहा कि मेरे पति में 1000 प्रॉब्लम है लेकिन मैं रहूँगी उसके साथ। उसने स्टैंड लिया कि मेरी इज्जत नहीं होती है तो मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहती। और हम पूरी फैमिली ने इस बात का सपोर्ट किया, क्योंकि हमें अजीब तब लगता जब वो ये कहती कि परेशान सब करते हैं लेकिन मैं रहूँगी इसी के साथ, तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। वी कांट हेल्प। आपको लगता है कि अनुभव का राइट्स हैव बीन वायलेटेड समवेयर? यस, क्योंकि सच मैं आपको बताती हूँ, मैंने बहुत सारे केसेस और केस स्टडीज़ किए हैं। अगर मैं एग्जाम्पल लेकर बैठूँ अभी पूरी रात निकल जाएगी। मैंने इतने लड़कों से अपनी लाइफ में बात की है जो फेक केसेस के शिकार रहे हैं। और फेक केसेस इस तरह से नहीं होते हैं कि कभी लड़का और लड़की का संबंध नहीं रहा। मैं आपको जैसे बात बताती हूँ, एक लड़का और लड़की आपस में उनका अफेयर था, वो एक रिलेशनशिप में थे, वो एक दूसरे के साथ लिव इन में रहते थे। लिव इन में रहते हुए एक दूसरे के कंसेंट से उनके बीच में चीज़ें हुई, चाहे वो फिज़िकल रिलेशनशिप्स हों या कमिटमेंट्स हों। उसके बाद क्या होता है कि 4 साल के उस रिलेशनशिप के बाद लड़के को ऐसा लगता है कि हम शादी नहीं कर सकते, तो लड़की उस पर रेप केस करती है कि मुझसे फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज किया और मेरा इस्तेमाल किया, मेरे साथ रेप हुआ है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये एथिकली सही था कि लड़के ने इमोशंस तो शेयर किए ही थे। आई एम नॉट सेइंग कि लड़के का शादी से इनकार करना एथिकली राइट है, पर ये लीगली सही नहीं है कि आप उसे रेप को की डेफिनेशन दें, क्योंकि इट वाज कंसेंट। आपने जो भी किया अपनी मर्जी से किया। आप एथिकल बेसिस पे आप उसको कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपके पास 50 से ज़्यादा कानूनों के अधिकार हैं, इसलिए आप उस रेप अपने कंसेंट को रेप का नाम दे रहे हैं। सही कथा आपको पचारुଛି जेहेतु आपण ए इश्यू रे एते विश्वास करूचंती एंड आपण अनुभव महांतींकर फ्रेंड हेले, आपण बायोग्राफर, आपण तो भेटिले कोठी ना कोठी आपण बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, ताका लाइफ सिचुएशन एंड हिज बिल्कुल। रीजंस हैव बीन, हिज राइट्स हैव बीन वायलेटेड और हाँ। false allegations have been made allegedly, that is Yes. for the court to decide. सेठी आपण क्लोज आसीबारे सेटा गोटे कारण थिला कि नेचुरली ऐसा होता है कि जो भी चीज़ में आप काम करते हैं और आप अपने आसपास उस तरह का चीज़ देखते हैं, अगर कोई महिला है जो कि हमेशा ये देखती रही है कि महिलाओं के साथ गलत होता है, वो अपने आसपास किसी और महिला को दर्द में देखेगी तो उसको लगेगा कि उससे पूछे कि क्या दिक्कत है। मैं भी एक महिला हूँ, मेरी भी लड़कियाँ दोस्त हैं, और वो उनमें से कुछ लड़कियाँ ऐसी भी हैं जो बिल्कुल फेमिनिस्ट हैं, पर हम दोस्त हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि जब वो पेन में हो, जब वो पीड़ा में हो, तो मैं उनसे ना पूछूं कि आखिर क्या हुआ है। उसी तरीके से मेरे लड़के भी दोस्त हैं। आपणकर ए जो स्टैंड मेन माने भी टॉर्चर होती
ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ ବିଲିଫ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର କ୍ଲୋଜ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି। अनुभव मोहंती से पहले भी ऐसे बहुत से पुरुष रहे हैं जिनकी काउंसलिंग हुई है, जिनसे बातचीत की है, और बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके घरों के लड़कों ने सुसाइड किया पर फैमिलीज़ के टच में आज भी हूँ। नेचुरली ये तो होता ही है कि जिस कॉज को आप बिलीव करते हैं उससे जुड़े हुए लोग विक्टिम्स आपको मिलें या अपनी कहानी शेयर करें और आपको उनकी कहानी में बिलीव हो। और यहाँ तो मैंने पूरे एविडेंसेस के साथ में चीज़ें देखी हैं, क्योंकि जब मेरा नाम इन्वॉल्व हुआ और मैं जब बायोग्राफी लिख रही थी उसमें बहुत सारी चीज़ें जब लिखने की बात आई तो उन सारी चीज़ों के मैंने सबूत देखे हैं, चाहे वो चैट्स हों, चाहे वो कम्युनिकेशंस हों कि किस तरह की बातचीत होती थी, किस तरह की सारी बातें थी। मैं नहीं कहना चाहती हूँ ज़्यादा, पर इतना ज़रूर मेंशन करूँगी कि मैंने लगभग 5 साल के चैट्स देखे जिनमें मुझे महसूस हुआ कि इन 5 सालों की चैट में एक लाइन ऐसी नहीं है जहाँ पर आप ये महसूस कर सके कि एक मैरिड कपल आपस में बात कर रहे हैं। वो मुझे ऐसे लगता है कि उससे बेहतर बातें दो दोस्त आपस में कर लेते हैं। तभी से ब्रेकडाउन हो गया था। मैंने 2015 के आसपास से, क्योंकि जब मेरे बारे में चीज़ें हो रही हैं और जब कोर्ट लीगल मैटर्स और एविडेंसेस वगैरह सारी चीज़ें व्हेन वी बिकेम फैमिली एंड फ्रेंड्स, तो ये हम सब का दायित्व था कि हम सब मिलके सबूत जुटाने में लगे थे जो कोर्ट में पेश होने थे, तो सब एक दूसरे की मदद करते थे। उस दौरान जो मेरी आंखों ने देखा वो इतना शॉकिंग था कि एक मैरिड लाइफ में इस तरह की चीज़ें कैसे हो सकती हैं जहाँ पर उस कम्युनिकेशन में आपको ये तक महसूस ना हो कि एक हस्बैंड वाइफ आपस में बातें कर रहे हैं। एनीवेज दिस इज़ वेरी पर्सनल, आई डोंट थिंक कि मुझे ये बोलना चाहिए था यहाँ पर या नहीं, पर जाएगा भी तो मुझे नहीं लगता कि उससे मुझे बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा। एक्चुअली एज अ पर्सन हर किसी की लाइफ में 2 तरह के दोस्त होते हैं, लड़कियां दोस्त होती हैं और लड़के दोस्त होते हैं। मैं एक ऐसी शख्स हूँ कि जब मेरी लड़कियां दोस्तों के लाइफ में प्रॉब्लम आती है और मैं उनके प्रॉब्लम्स सुनती हूँ और अपने प्रॉब्लम्स उनसे शेयर करती हूँ, इक्वली जब मेरे जो लड़के फ्रेंड्स हैं उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आता है, चाहे उनकी पर्सनल लाइफ हो या उनके पेरेंट्स के साथ इश्यूज़ हों या उनकी वाइफ्स के साथ इश्यूज़ हों, तो भी मैं उनको सुनती हूँ। और तब भी आप पेन फील कर सकते हैं जब हर इंडिविजुअल इंसान इस लेवल पे सोचने लगेगा कि वो अपने पिता को रोता हुआ देखता है तो उसे कैसा महसूस होता है। जब हर इंडिविजुअल ऐसे सोचने लगेगा कि जब माँ को पीड़ा होती है तो कैसे लगता है। जब ये सोचेगा कि कोई आपके भाई को 4 गुंडे आकर पीट दें तो आप कैसा महसूस करोगे। वैसे ही एक घर में अगर एक बहू पिटती हो तो कैसे लगेगा। वैसे ही जब आप इतनी इक्वलिटी पर आके चीज़ें सोचने लग जाओगे ना कि माँ और पिता दोनों के कष्ट बराबर हैं, जब आप ये सोचने लग जाओगे कि बहन और भाई दोनों की जो पीड़ा है, क्योंकि इंसान ही है ना हम, हार्ट के साइज़ में तो कोई डिफरेंस नहीं है, ब्रेन के साइज़ में भी कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, सिर्फ हाइट्स का इशू है, थोड़ी सी स्ट्रेंथ का इशू है, इससे इमोशंस और पेन का तो कोई लेना देना नहीं है। तो हम जेंडर में बायस क्यों हो जाते हैं जब इमोशंस और पेन की बात आती है। एंड ये सिर्फ मेरा कहना है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो मैं बिलीव करती हूँ वो सब बिलीव करें, पर मैं ये कह रही हूँ कि जो मेरे बिलीव्स हैं उन पे मुझे तो रहने दें। अगर आप मेरे बिलीव के साथ नहीं चल सकते तो कम से कम आप मेरे जो बिलीव्स हैं उनको तो शक की नज़र से इतना मत देखिए कि आप मेरे बिलीव्स को नज़रअंदाज कर दें और सिर्फ अपने बिलीव्स को मुझ पर थोपने की कोशिश करें। सबू भितर गोटे आपण ओडिशा सहित कोटी ना कोटी गोटे स्ट्रांगली जोड़ी गलानी जी आपण संबलपुरी साड़ी भी पिंधि हाँ जी, मझे हाँ जी। फोटो पकाउले ओडिया भी टिके कहले ओडिया तो बुझुचंती पूरा। सो आउरी ओडिशा सहित आउरी संपर्क आउरी आपण निबिड़ करिया को चाहिए। वुड यू वांट टू मेक योर टाइज विथ ओडिशा इवन क्लोजर? जी मेरा क्योंकि जिस 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 तरीके से पहले र्यूमर्स बने, उसके बाद ट्रॉमा हुआ, उसके बाद फेज़ आता है कि आप न्यूट्रल पर आते हैं। कब तक एक दर्द को लेकर चलेंगे, कब तक एक परेशानी आपको जकड़े रहेगी।
आप न्यूट्रल पे एक ना एक समय पर तो आएंगे ही। एक वक्त आता है जब आप उन चुनौतियों से लड़ने की हिम्मत जुटा लेते हैं, और जब आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो आपको बुराइयों में भी पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं नज़र आने लगती है। जिस तरीके से मुझे इसी धरती से, इसी उड़ीसा माटी से जितनी मुझे नफ़रत मिली है, जितनी गालियाँ मिली हैं, मैं आपको सच बता रही हूँ। यहाँ के बहुत सारे लोग हैं जो मुझे पर्सनली मेल्स करते हैं, जो मुझे कमेंट्स भी करते हैं, जो मेरे काम की सराहना भी करते हैं। बहुत से उड़ीसा के लोग जो दिल्ली में हैं और जो इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जिस तरह की प्रॉब्लम फेस अनुभव मोहंती कर रहे हैं, वो पर्सनली मुझसे कनेक्ट करते हैं। राउरकेला में भी जो केस हुआ था, वहाँ का केस दीपिका तक पहुँचा। ऐसे बहुत सारे शख्स हैं, यहाँ तक कि यहाँ पे जो पुरुषों के लिए काम करने वाली संस्थाएं हैं, वो तक अब मुझसे कनेक्ट करने लगी हैं। ऐसे लोग जो धीरे धीरे दायरा उड़ीसा के साथ आपका टाइज मजबूत होने लगा, मजबूत और काम भी मिलने लगा है। जो प्रोफेशनल डैमेज मैंने पहले एज अ जर्नलिस्ट खोए हैं, आज मुझे जो राइटिंग मेरा पैशन था, अब शायद वो वक्त आ गया है कि उसको मैं प्रोफेशनली एडॉप्ट कर सकूं। क्योंकि मैं हमेशा पत्रकारिता में रही तो मैंने राइटिंग को एक पैरेलली साइड ऑप्शन चुना है। लेकिन आज की तारीख में इन सारी चीज़ों की वजह से ये बात खुलकर सामने आई कि मैं थोड़ा बहुत लिखना जानती हूँ। और उस दौरान जो मैंने कहानियाँ लिखी, वो यहाँ पर जब शेयर की तो कुछ प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स को वो इतनी पसंद आई कि यहाँ के लोग मेरी कहानी पे फिल्में बनाना चाहते हैं। गोटे फिल्म होउची जी। सेटारे जेतिकी मो पाके खबर अच्छी सेतारे अनुभव महांती बोधे लीड रोल करछंती। गोटे रावण फिल्म आछी, सेटा आपणकर लेखा स्टोरी, एटा सत? जी हाँ, रावण स्टोरी मेरी लिखी हुई स्टोरी है। और ये स्टोरी एक मैंने बहुत पहले लिखी थी। और ये मेरी कुछ कहानियाँ थीं, लगभग 10 कहानियाँ थीं जो कि किताब के रूप में छपनी थी। लेकिन लॉकडाउन के बाद इस तरह का किताबों को लेके वैसा कुछ प्लेटफॉर्म नहीं मिला कि पब्लिश हो सके, क्योंकि ना तो वर्ल्ड बुक फेयर हुआ उसके बाद और ना ही पब्लिशर्स इंटरेस्टेड थे। जो भी कनेक्शंस थे मेरे, चाहे वो यहाँ हॉलीवुड में हो, चाहे वो बॉलीवुड में हो, तो मैं अपनी कहानियाँ शेयर भी कर रही थी कि क्या करेंगे, चलो शेयर करके देखते हैं। और बहुत ही फ्रेंडली वे में जब मैंने अनुभव जी को 2-3 कहानियाँ सुनाई, उसमें से ये जो कहानी थी रावण, वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई। और उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर आप किताब पब्लिश करने से पहले ये कहानी हमें दे दें तो कोई प्रॉब्लम है क्या? तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि अगर वो क्रेडिट मुझे मिल रहा है कि वो कहानी मेरी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि एक लेखक को तब प्रॉब्लम होती है जब उसका कॉपीराइट कोई और छीन ले, क्रेडिट नहीं मिले। क्योंकि मैं इसलिए डर रही थी कि मेरे बारे में इतनी बातें उड़ीसा में होती हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी लिखी हुई कहानी ले लें और मेरे नाम के चक्कर में मुझे क्रेडिट ना मिले कि किसने लिखी है। पर मैं ये अनुभव मोहंती के बारे में कहना चाहूँगी कि वो एक बहुत ही गट्स वाले इंसान हैं और हिम्मत से डटे रहने वाले इंसान हैं। उन्होंने बोला कि जो आपने लिखा है, जो आपका काम है, उसकी इज़्ज़त आपको ज़रूर मिलनी चाहिए। और जो अभी इतना फेमस डायलॉग उनका पूरे उड़ीसा में चल रहा है, 2 डायलॉग्स हैं और वो दोनों डायलॉग्स भी मैंने ही लिखे हैं। तो आपणकर ओडिशा सहित संपर्क आस्ते आस्ते एते बढ़ी गलानी, आपण ओडिया भी बुझुचंती, ओडिया खाद्य भी टिके खाउचंती बोली जा मते कहउथिले। आपण ओडिशा को आपण होम करिया कथा भाबुचंती कि आगु ओडिशा रे बसने के बारे में आप सोच रहे हैं? हाँ, मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ, मैं उड़ीसा को जानना चाहती हूँ। क्योंकि बीच में जिस तरह की सिचुएशन रही, मैं उड़ीसा खुद आना चाहती थी, लेकिन मैं अपने को राइटर को भेजती रही कि कहीं ऐसा ना हो मुझे देख के लोग बौखला जाएं। क्योंकि मुझे धमकियाँ आती थी कि तुम उड़ीसा में दिखोगी, तुम मारेंगे, भगा देंगे, जूतों से मारेंगे। तो मुझे सच में इतना डर बैठ गया था कि मैं अपने काम के सिलसिले में वहाँ जाऊँगी तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे किसी तरह की बेइज्जती का सामना करना पड़े। और बहुत ही मुश्किल से मैंने अपने पेरेंट्स को इस स्थिति में लाई हूँ जहाँ पर आज वो मेरे साथ खड़े हैं। अपन केते थर खंड ओडिशा आसलाणी या भीतर? जी, ये मेरी दूसरी विज़िट है। इससे पहले मैं आई थी जो तब इतनी सारी बातें हुई हैं मेरे बारे में। इसके अलावा जितनी भी मैंने
जो कंटेंट बायोग्राफी के लिए किया है वो मोस्टली वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू किया है। और मेरे को राइटर यहाँ उड़ीसा में विज़िट करते थे, जो मोस्टली लोगों से मिले हैं। और मैं भी कुछ लोगों से मिली हूँ जो मेरी लास्ट विज़िट थी, जिनसे मुझे लगा कि फ़ोटोग्राफ्स चाहिए, या जो कंटेंट मेरा रह गया था, जो कुछ करीबी लोग थे जो मुझे लगा कि केबे थिला लास्ट विजिट? दैट वाज द फर्स्ट विजिट आल्सो। लास्ट विजिट आई थिंक दिसंबर, और वो पब्लिक डोमेन में है। या दैट वाज द Public फर्स्ट domain. विजिट। यस। और इस बार मैं आई हूँ क्योंकि इसी किताब के सिलसिले में मुझे उड़ीसा के पब्लिकेशन के साथ में भी बातचीत करनी है, और उड़िया ट्रांसलेशन का काम शुरू हो गया है। तो उन सारी चीज़ों की वजह से अभी कुछ दिन मैं उड़ीसा में ही बिताऊंगी। तो देखती हूँ कि यहाँ पे क्या ओडिशा रे क्या। पूरा सेटल करिया पे प्लान करूछंती आगु? नहीं, अभी तो मैं उड़ीसा के बारे में कितना ही जानती हूँ। अभी तो मैंने सिर्फ अपने तरफ जितनी बातें सुनी है और जितनी हेट अपने लिए सुनी है, इससे ज़्यादा तो मैं जान ही नहीं पाई हूँ। सबसे पहले तो मैं जगन्नाथ मंदिर दर्शन करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी जहाँ से बिलोंग करती हूँ, हम लोग कृष्ण के भक्त हैं। मैं मथुरा वृंदावन के बहुत ही करीब से आती हूँ, और हम लोग हर महीने की 11 को मथुरा जाके परिक्रमा करते हैं, मेरे पेरेंट्स और हम जब वहाँ पर होते हैं। तो मुझे तो ये कंप्लीट सर्कल लगता है। मुझे कई बार लगता है कि इतनी हिम्मत जो है, या जो कुछ भी लाइफ में हुआ, वो कृष्ण की मर्जी थी। क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वो है जहाँ कृष्ण ने जन्म लिया, और उड़ीसा है वो जगह जहाँ पे कृष्ण ने अपनी लाइफ साइकिल का लास्ट फेज व्यतीत किया, स्पेंड किया। मु जोटा पचारछि जेतु एटा आपण गोटे डिवाइन कनेक्शन वाले Yes, आपण नउछंती। yes. आपण दिल्ली रे चाकरी भी करूनांती, आप यू आर नॉट वर्किंग नहीं, फॉर एनी पर्टिकुलर no, ऑर्गेनाइजेशन, no. यू आर डूइंग फ्रीलांसिंग। सो फ्रीलांसिंग कोठी भी करियबो, यू डिड नॉट स्टे इन दिल्ली। सो आपण प्लान करूछंती कि नहीं टू शिफ्ट बेस कंप्लीटली टू ओडिशा, सेटल डाउन इन ओडिशा एंड मे बी अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है और मुझे लगता है कि मेरा स्कोप है, जैसे मेरे जो राइटिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो मुझे बैक टू बैक मिल रहे हैं। मुझे संजय नायक जी की तरफ से भी, भैया की तरफ से भी मुझे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं राइटिंग के लिए। और उस तरीके से अभी 2-3 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी है जो मैं पैरेलली कर रही हूँ रावण के साथ साथ। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर फॉर्च्यून को ये डिसाइडेड है था कि मैं यहाँ के लिए कुछ कर सकूँ और यहाँ पे अपनी कंट्रीब्यूशन दे सकूँ, तो आई थिंक नोबडी कैन स्टॉप दैट। यू आर सिंगल। सो आपणकर किछि, इफ आई आस्क यू सम पर्सनल क्वेश्चंस, आपणकर किछि मैरिज रो प्लान्स अछि? बिकॉज दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट एज रिगार्ड्स आपण कुआडे सेटल करिवे, कोठी रहिबे। आई वॉज इन अ रिलेशनशिप व्हेन इट हैपेंड, मेरे बारे में जिस तरह की बातें आई, और आई वॉज हार्ट ब्रोकन दैट टाइम, क्योंकि आपके बारे में पूरे इंटरनेट पे चर्चाएं इतनी आ जाएं। माने यू आर टॉकिंग ऑफ 2020? यस। आप पेरेंट्स को कैसे भी कन्विंस कर सकते हो, क्योंकि आपके माँ बाप हैं, आपसे अलग नहीं हो सकते, कितने भी नाराज़ हो जाए। लेकिन ऐसी फैमिलीज़ को कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है जहाँ पे वो ये समझ रहे हो कि हम मान लेते हैं कि कोई बात नहीं है, लेकिन इतना सब कुछ इंटरनेट पे है, इससे तो कभी जाएगा नहीं। तो वो बहुत ही एक टफ टाइम था कि रिश्ता सिर्फ इसलिए टूट रहा है कि इंटरनेट पे तो ये सब हमेशा रहेगा और हम वो मैनेज नहीं कर पाएंगे। आपका रिलेशनशिप टूट गया है बिकॉज ऑफ दिस मीडिया कवरेज? हाँ, क्योंकि मीडिया कवरेज नहीं, अगर आप मेरे बारे में सर्च करें आज की तारीख में, अनुभव मोहंती के बारे में जिस तरह से मेरे नाम जोड़ा गया है, वो इतना ज़्यादा है कि कोई भी और व्यक्ति बहुत मुश्किल है कि आपके साथ जुड़ने के लिए कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि सोसाइटी इसी तरह काम करती है कि अब मैं भी एक पब्लिक डोमेन की इंसान हूँ। जब आप देख रहे हैं कौन है जागृति शुक्ला, तो जागृति शुक्ला का तो आज की तारीख में कोई काम ही नज़र नहीं आता, इंटरनेट से सब कुछ हटा हुआ है। जागृति शुक्ला के बारे में सिर्फ इतना आता है कि जागृति शुक्ला एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एक सुपरस्टार हैं उड़ीसा के, जिनके साथ में उनकी फ्रेंडशिप है। लोग इतने प्रैक्टिकल नहीं होते हैं कि कोई बात नहीं, मतलब यहाँ तक कि जो मेरा उस वक्त रिश्ता टूटा, उसमें यहाँ तक की बात हुई कि ये इंटरनेट से तो कभी नहीं जाएगा, बहुत भी हो गया तो भी ऐसा हो जाएगा कि 2-4 खबरें ऊपर आ जाएंगी लेकिन नीचे तो रहेंगी। मतलब
कुछ नया आ भी गया तो जाता नहीं है। सर्च पे आप रहेगा। ये मान सकते हैं कि आज से 15 साल पुरानी चीज़ें भी इंटरनेट पर मौजूद हैं। तो यहाँ तक कि आई कि अगर हम फैमिली बनाते हैं, कल को हमारे किड्स होंगे, तो वो इंटरनेट पे जब इस तरह की चीज़ें देखेंगे तो तुमको लेके कैसे जज करेंगे। तो मैंने फिर यही डिसाइड किया कि अगर इतना ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और इतना ज़्यादा सोचा है कि इससे प्रॉब्लम्स होगा फैमिलीज़ में, और अगर आप यहाँ तक सोच रहे हैं कि किड्स मदर को जज करेंगे, तो मुझे लगता है कि रिलेशनशिप को ख़त्म करने में ही बेहतरी है। तो ये वो एक एडेड एक्सपीरियंस था, पर इससे ट्रू कलर समझ में आते हैं कि कौन किस वक्त कैसे आपके साथ खड़ा होता है। जी। कहीं ना कहीं डू यू थिंक योर मीटिंग अनुभव महांती वाज डेस्टिन्ड? अनुभव मोहंती के साथ ही नहीं, मुझे लगता है कि तकदीर ज़िंदगी में बहुत कुछ बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि मैं एक बहुत ही कंजर्वेटिव जगह से आती हूँ। मैं चंबल बुंदेलखंड से बिलोंग करती हूँ। हमारा परिवार जहाँ पर 18-19 साल में लड़कियों की शादियाँ हो जाती हैं, वहाँ पर कभी किसी ने ये भी नहीं सोचा होगा कि उनके ही परिवार से कोई लड़की बाहर भी निकल जाएगी, जो बाहर पढ़ाई भी करेगी या कभी कोई ऐसा नाम करेगी। मैं निकली। एक वक्त ऐसे भी आया जब मेरे शहर में मेरे पोस्टर्स भी लगते थे, मैं वहाँ पे मेरा नाम था, चीफ गेस्ट बुलाई जाती थी, सम्मान होता था, विमेन एम्पावरमेंट के नाम पे सर्टिफिकेट्स मिलते थे। आज वही लड़की ऐसी है कि जिसका कोई काम नज़र नहीं आता है। ऐसा लगता है कि मैंने ज़िंदगी में जो 12-13 सालों तक जो काम किया है वो सिर्फ एक ही काम किया है। पिछले 12-13 सालों से मैं सिर्फ एक ही काम कर रही थी, अनुभव मोहंती के साथ दोस्ती। इसके अलावा मैंने जीवन में कुछ किया ही नहीं। और फिर कभी कभी सोचती हूँ, मैं मीडिया साथियों से पूछती हूँ, मतलब मन मेरा ख़राब होता है ये जानकर कि जब आप में से ही किसी एक के साथ ऐसा हो, क्योंकि हम जानते हैं कि हम लोग किस तरह से काम करते हैं। कई बार सुबह 4 बजे की भी शिफ्ट होती है, 6 बजे का पहला बुलेटिन जाता है। मैंने भी 6 बजे के पहले बुलेटिन्स किए हैं अपने करियर की शुरुआत में। मैंने रात के 12 बजे का बुलेटिन भी किया है आखिरी। जब आप ये जानते हैं कि आप सुबह 4 बजे उठते हैं, 5 बजे से आप मेकअप ले लेते हैं सुबह सुबह, जब मुँह धोने का भी मन नहीं करता उस वक्त आपके चेहरे पर इतना मेकअप लगा हुआ होता है, आप इतनी सारी लाइट्स में स्टूडियो में बैठ के सुबह 6 बजे मर्डर की खबरें पढ़ रहे होते हैं, रेप की खबरें पढ़ रहे होते हैं, और इतना सालों तक करने के बाद जब आप देखें कि आपके बारे में कोई काम ही नज़र नहीं आता है, ये कितना सैड फील करवाता है। बट इट्स लाइफ, येस इट्स अनप्रेडिक्टेबल एंड इट्स अनफेयर, बट एट द सेम टाइम लाइफ इज़ ब्यूटिफुल, क्योंकि अगर लाइफ है तो हम इससे टफ होते हैं, सीखते हैं। लाइफ है, देन ओनली वी कैन लिव, लाफ एंड लव। डू यू रिग्रेट, डू यू फील दैट ऐसा होना नहीं चाहिए था? मे बी योर मीटिंग अनुभव महांती हैज कॉस्ड यू लॉट ऑफ प्रोफेशनल लॉस, लॉट ऑफ पेन बिकॉज ऑफ व्हाट वाज गोइंग ऑन इन हिज लाइफ। मैं नहीं ब्लेम करती किसी को भी, क्योंकि ऐसे सोचूं तो मुझे, जब मैं चंबल में पैदा हुई तो मुझे ये सोचना चाहिए था कि मैं चंबल में क्यों पैदा हुई। अगर मैं सोचती कि मैं इतनी कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली में क्यों पैदा हुई, मैं ये भी सोच सकती थी कि मैं क्यों एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई गई हूँ, मैं क्यों कॉन्वेंट नहीं गई। मैं सोचने को तो अपने हालातों पे बचपन से लेके आज तक सोच सकती थी। मैं सोच सकती थी जब बच्चे दोस्ती करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कैंटीन में मज़े करते हैं, अपने दोस्तों के साथ जाके पार्टीज़ करते हैं, तब मैं रात को कॉल सेंटर करती थी और दिन में कैफ़े में जॉब करती थी। तो लेकिन मैं किसी पे ब्लेम नहीं करना चाहती हूँ। अगर तकदीर होती है वो वैसे डिज़ाइन करती है। मैं सोचती हूँ कि अगर मेरी लाइफ बहुत इजी होती तो शायद मैं जितना कर पाई उतना भी नहीं करती, या हो सकता है कि जो भी है अभी मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी तो नहीं ख़त्म हुई है। मेरे को लगता है कि आज लग रहा है कि शायद बहुत कुछ ख़त्म हो गया, बहुत सारी चीज़ें चली गई। और ऐसा मुझे आज से बहुत साल पहले भी लगता था। जब मैं 12वीं में पढ़ती थी तो मुझे लगता था मेरा फ्यूचर क्या होगा, लेकिन विद इन 10 ईयर्स मैं पार्लियामेंट में बैठ के कैबिनेट मिनिस्टर्स के इंटरव्यू कर रही थी। तो मुझे ऐसे लगता है कि आज भी शायद मेरे पास वो होप है, वो स्कोप है कि आने वाले समय में
यही लोग जो मेरे बारे में इतनी बातें करते हैं वो शायद मुझे प्यार करें, या हो सकता है जो मुझे लगता है कि मेरा करियर ख़त्म हो गया वो शायद इस तरीके से बन के उभरे कि मुझे लगे कि शायद वो ख़त्म ही इसलिए हुआ था ताकि मैं मजबूती से दोबारा और बेहतर तरीके से खड़ी हो सकूं। तो आपका क्या प्लान है, व्हाट नेक्स्ट फॉर यू? अभी तो मैं पूरी तरीके से अपने राइटिंग स्किल्स पर ही फोकस कर रही हूँ, क्योंकि एक राइटिंग ही ऐसी चीज़ है जो नो मोर जर्नलिज्म। जर्नलिज्म क्या है, मतलब एक टीवी में रहते हुए न्यूज़ चैनल में बुलेटिन पढ़ना या किसी डिबेट में पार्टिसिपेट करते चिल्लाते रहना, मुझे लगता है कि मैं एक सिटीज़न जर्नलिज्म तो करती ही हूँ। इतना सब कुछ मीडिया ट्रायल्स और इन सब चीज़ों के बावजूद जो मुझे अपने मुद्दे लगते हैं उनको मैं आज भी रखती हूँ और मैं वो करती रहूँगी। मुझे आई ऑलवेज फील्स वंस अ जर्नलिस्ट ऑलवेज अ जर्नलिस्ट। वो आपके फिर ब्लड में इस तरह शामिल हो जाता है कि वो नहीं निकलता है, आप कोई भी प्रोफेशन अपना लें। प्रोफेशनली यू वांट टू फोकस ऑन राइटिंग ओनली? यस, ऑन क्रिएटिव पार्ट, क्योंकि क्रिएटिव पार्ट जो है Yeah, वो you- आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाता है। पत्रकारिता में जो मैंने महसूस किया उसमें आप नकारात्मक बहुत हो जाते हैं। Beyond writing also, do you plan to maybe get into films, because you have close to Anubhav Mahanti kind Films, of film? acting? Not necessarily acting, maybe direction, or maybe as already your story has been selected for this film Ravan, so जी। script writing या somewhere filmmaking में अभी कुछ तो मुझे जो लगता है कि मुझे सिर्फ लिखना आता है, तो मैं सिर्फ लिखने पर ही फोकस कर रही हूँ। और अगर आगे समय में मुझे सच में लगा कि लिखने के अलावा भी मुझे कुछ और आता है या मैं कर सकती हूँ, तो मैं उसको भी एक्सप्लोर Yeah, करूँगी। absolutely. लाइफ इज़ ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट्स। आपका वो जो टेम्परामेंट है फॉर सोशल वर्क, टू स्टैंड फॉर ए कॉज, यस। कभी आप सोचते हैं मे बी यू ऑल्सो नीड टू स्पेंड मोर टाइम और बिकम ए सोशल वर्कर, और मे बी ट्राई योर हैंड इन पॉलिटिक्स? नहीं, जेंडर इक्वालिटी को लेके जो मैं बात करती हूँ कि सबको अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए, इधर इट्स मैन, वुमन और ट्रांसजेंडर या कोई भी। अभी तो हम जानवरों के भी राइट्स के बारे में बात करते हैं। आप सोचिए कि अदालतों में जानवरों की प्रोटेक्शन के एक्ट्स हैं लेकिन मर्दों के प्रोटेक्शन के एक्ट्स नहीं हैं। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ क्योंकि आप अनुभव से जुड़े हुए हैं। हाँ। आवर फोकस इज हाँ। दैट, सो बिकॉज अनुभव इज नॉट ओनली एन एक्टर बट ही इज ऑल्सो ए पॉलिटिशियन, इज अ सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड यू आर क्लोज टू हिम, सो कहीं ना कहीं आपका कैरियर भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली थोड़ा इट्स गेटिंग मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम ऑल्सो। नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अनुभव मोहंती को जानने से पहले भी मेरे बहुत से दोस्त थे जो फिल्म इंडस्ट्री और टेलीविज़न से जुड़े हुए लोग हैं, और हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज़ से भी काफ़ी लोग हैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं, और दूसरे रीजनल इंडस्ट्रीज़ से भी हैं, चाहे वो भोजपुरी हो या साउथ सिनेमा हो, जहाँ से मेरे फ्रेंड्स हैं। तो मुझे ऐसे नहीं लगता है कि प्रोफेशनल पार्टनरशिप विथ हिम, इज इट समथिंग यू आर लुकिंग एट? प्रोफेशनल पार्टनरशिप तो हो ही गई है, मैंने उनकी एक बायोग्राफी नहीं, लिख दी आफ्टर है। दैट, नाउ दैट इट इज कंप्लीटेड, व्हाट नेक्स्ट? बायोग्राफी तो कब हाँ, कंप्लीट हो इसके गई? अलावा मैंने उनकी फ़िल्म की कहानी लिखी है और अभी उसी पर फोकस करना चाहती हूँ। और उनके अलावा मुझे दूसरे लोग भी अप्रोच कर रहे हैं इसी इंडस्ट्री के, जो चाहते हैं उड़िया फिल्म इंडस्ट्री। उड़िया फिल्म इंडस्ट्री के, तो वहाँ मैं लिख ही रही हूँ और आई एम रियली एन्जॉइंग, क्योंकि मुझे ये बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं था कि फिल्मों के लिए लिखना या गाने लिखना या इस तरीके की चीज़ें मैं करूँगी। मुझे शुरू से लिखना पसंद है, लेकिन उसको फोकस करके उसको प्रोफेशन बनाने का कभी नहीं सोचा था, पर अभी मुझे इसमें मज़ा आ रहा है, तो आई विल कीप कंटिन्यू डूइंग दिस। कोट ना कोट आपण ओडिसा संगे आउरी क्लोज हे जाउछंदी थ्रू योर प्रोफेशनल वर्क, Yes. सो आपण व्हाट नेक्स्ट फॉर योर रिलेशनशिप विद अनुभव महांती? रिलेशनशिप अनुभव मोहंती के साथ नेक्स्ट क्या, मैंने कहा कि अब तो हम परिवार हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जहाँ अनुभव मोहंती को मेरी ज़रूरत होती है मैं खड़ी हूँ, जहाँ मुझे ज़रूरत है वहाँ वो खड़े हैं, जहाँ मेरे परिवार को ज़रूरत है उनका परिवार खड़ा है, उनके परिवार को ज़रूरत है मेरा परिवार खड़ा हुआ है। इनफैक्ट उनके दोस्त मेरे साथ हैं, मेरे दोस्त उनको जानते हैं। अगर वो किसी ऐसे शहर में जाते हैं जहाँ मेरे दोस्त हैं। फॉर्मल रिलेशनशिप आड़ को जाई पारे क्या करे? फॉर्मल मतलब? बिकॉज यू आर सिंगल, मुझे लगता है he कि might get out of अब his हम लोगों marriage, मैं so
यू आर गेटिंग माय पॉइंट. इज इट लीडिंग टू समथिंग मोर? जी, मैं ये इस बात को एडमिट करना चाहती हूँ कि मेरे और अनुभव मोहंती के जो भी रिलेशंस हैं वो बिल्कुल फॉर्मल रिलेशंस नहीं हैं. तो हम किसी भी फॉर्मल रिलेशंस में नहीं जाएंगे. वी आर वेरी casual and very informal to each other, where we can discuss our problems, where we can share our pain, we can share our issues, and where we are with each other uh, to support each other. एंड बाकी रही बात उड़ीसा से नज़दीक होने की, तो मैंने उड़ीसा को कभी नहीं चुना. उड़ीसा ने मुझे बुलाया, मुझे पुकारा, मुझ तक पहुँचे, सोशल मीडिया तक, और इस तरह मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल किया है कि अब मैं चाह के भी नहीं निकल पा रही हूँ. अब मुझे अच्छा लगने लगा है. उड़िया खाना, उड़िया लोग, उड़िया भाषा, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. ओडिया घर गोटे बोहू हेबे बोली एमती केबे आपण चिंता करिसंते? आपण मन केबे आसीची? उड़ीसा के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि उड़ीसा के बारे में मैंने कभी भी कुछ भी प्लान नहीं किया. उड़ीसा ने मेरे बारे में सब कुछ प्लान किया है. तो उड़ीसा हमेशा मेरे बारे में प्लान करता रहा है, मेरे बारे में स्ट्रैटेजी बनाता रहा है. मेरी डेस्टिनी उड़ीसा ने डिज़ाइन की है. मेरी लाइफ में पिछले 3 सालों से जो कुछ भी चल रहा है वो सब कुछ उड़ीसा डिसाइड कर रहा है. तो लेट उड़ीसा डिसाइड व्हाट उड़ीसा वांट्स. व्हाट डू यू वांट? आपणकर भी तो गोटे इच्छा थिबो केबे ना केबे तो गोटे हाँ, मनरे. इट्स वेरी जी, नेचुरल. बिल्कुल. सो मच इज हैपनिंग. आपणको Actually, मनरे तो केबे ना केबे अभी- क्रॉस करिथियो ए कथा. जी, मैंने कुछ ही वक्त पहले लिखा था, मैंने समझना छोड़ दिया है. ना समझ रहना भी एक हुनर है, क्योंकि पिछले बहुत सारे वक्त से, बहुत बड़े वक्त से वैसा कुछ भी नहीं हुआ जो मैं चाहती थी, और जो कुछ भी हुआ वो मैं कुछ भी नहीं चाहती थी. तो ओडिया रे हम दर्शकों पे दीपद कहबे कि आपण ओडिशा संगे संपर्क आउरी केमिति बढ़िया को चाहछंती? ओडिशा मते भल पाए, मु ओडिशा को भल पाए. जा भी महाप्रभु जगन्नाथ चाहिए ताही हवा. जय जगन्नाथ. आज आम सहित थिले जागृति शुक्ला. आपण तांको विषय जानिले, तांकोटू तांकर पक्ष शुणिले. अनुभव महांती को नहीं कि नाना चर्चा, वर्षा प्रियदर्शिनी को नहीं कि नाना चर्चा, ता विषय जागृति को नहीं कि जो मत आज आम जाना को पाइले. आपण विचार करेंगे आगु को किए ठीक कहूँ किए भूल कहूँ. आज जवाब सवाल को ये रखा. नमस्कार.